हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्के बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मूड? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज योर बर्थडे? It was good, माशाल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। After so many years, I cherished and I enjoyed and I had fun. It was so refreshing and so good. Thank you so much आपका। ठीक है, for everything. ओके ठीक है, और आपके दोस्तों का जिन्होंने 4 चांद लगाए मेरी सालगिरह पे। हंस के उस दिन लगता था कि गाल फट जाएंगे या पेट फंस जाएगा। मैं सोचा मोहल्ले वाले ना आ जाए बस कि इधर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या लगा के बैठे हुए ऐसा। एग्जैक्टली हंस के बुरा, लेकिन बातें इतनी नॉर्मल थी अरसलान, इतनी नॉर्मल बातें थी जिसमें कहो अस्सलाम वालेकुम और सारे हंसने लग जाएं। स्टूपिड बात। हाँ स्टूपिड बात है, लेकिन बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा लाउड क्या कहे मेरे ही थे जी, पता नहीं क्यों जी। फिर मेरा पेट में दर्द होने लग गया, मेरी आवाज बैठ गई। हाँ। पता नहीं, आज मैं यही सोचा था कि मेरी आवाज निकलेगी कि नहीं निकल आई है। तो मेरी निकल आई है, लेकिन कल मेरी बैठी हुई थी फुल ऐसे। हाँ तो बस वी हैड वेरी वेरी मच फन। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए, आपकी विशेस के लिए, आपके प्यार के लिए। आई रियली लव यू ऑल पीपल। आपकी वजह से ही हैं, आपकी वजह से ही है, जो सच्ची बात है। अच्छा मेरी बात सुने तो क्या बनाया आपने? मैंने माशाल्लाह चिकन हलीम बनाई जी। इट वाज सो गुड, मैंने खाई। और मैंने थोड़ी सी चिकन कढ़ाई बनाई, ठीक है। मैंने बीफ पुलाव बनाया, वो भी मैंने नहीं खाया। मैंने शामी टिक्कियां बनाई, वो मैंने खाए। उसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़रूरत है। आई नो अब जो हम खाते हैं ना उससे तो ये उसकी तो 10% थी एक्चुअली। वो मेरी जो आपके घर से आते हैं कुछ ज़्यादा ही बाजारी, कुछ ज़्यादा ही यम्मी होती हैं, पौष्टिक। हाँ तो शाम असल में जब इतनी सारी चीज़ें हो ना तो एक आध चीज़ बीच में लेट डाउन हो जाती है, मुझे लगता है। इसमें कोई मसला नहीं है ना, इट्स ओके ना, इट्स ओके। और फिर रायता था जी, एंड देन चाय, एंड अरसलान ने टिरामिसू बनाया। ओ माय गॉड, वो तो हाथों हाथ बिक गया। वो तो ऐसे था कि बस खाते जाओ। इट वाज अ डेजर्ट हमारे दोस्त वो कहता है डेजर्ट था एक्चुअली। इटालियन है, फ्रेंच है? इट्स एन इटालियन डेजर्ट है। इट्स रियली गुड। और वो लोग जो मीठे में थोड़ी कड़वाहट को पसंद करते हैं उनके लिए तो ये ट्रीट है। लाइक आई एम द पर्सन, मुझे मतलब कॉफ़ी फ्लेवर किसी भी चीज़ में दे दें तो आई लव इट। तो मैंने तो बनाया भी ऑथेंटिक। मैंने कहा मैं अपनी भी हाँ ज़रूर आप करें अपनी जो है वो। यूजुअली होता ही है कि जब भी हम बाहर भी खाते हैं या इधर से भी कहीं पे मिलता है तो वो नीचे स्पंज लगा देते हैं या नीचे जो है रस केक जी डाल के, या फिर वो जो दूसरे वीटेबल बिस्किट होते हैं उनको चूरा करके उनमें वो मक्खन डाल के डाल देते हैं, जैसे वो एक चीज केक में। लेकिन असल में जो इसमें डलते हैं वो होती हैं लेडी फिंगर्स, नॉट भिंडी। वैसे तो हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल पेस्ट्री होती है जिसको बोलते हैं लेडी फिंगर्स, जो सुपरमार्केट से मिलती है। पहले हम बनाते होते थे रस केक के साथ, लेकिन वो तो उसमें से एक देसी पना जी आता था। हमें नहीं चाहिए ना वो, हमें तो ऑथेंटिसिटी चाहिए। तो ऑथेंटिसिटी के लिए वो लेडी फिंगर के ऊपर वो कॉफी सॉस को वो करके, ओ माय गॉड इट वाज सो गुड। अभी घर पड़ा हुआ है, जा खाऊंगा। आपका पड़ा हुआ है, मेरा खत्म हो गया। वैसे मैंने तो चखा भी नहीं, ये भी एक दो नहीं चखना चाहिए था आपको, मुझे चखना चाहिए था, बट मुझे शुगर अलाउ नहीं है। चलें कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह वी विल हैव टुगेदर, इंशाल्लाह वंस यू अचीव योर गोल जी। अब तो मेरा घर का वो बन गया है रूल कि बाहर का खाना नहीं आएगा। आएगा भी नहीं, किसी और के लिए भी नहीं आएगा। क्यों आए? खुद ही बनेगा, घर में बनेगा, चाहे देर लग जाए, देर सवेर घर में ही बनेगा। थोड़ी सी मैं भी अपनी तारीफ कर लूँ जी, करें जरूर। मेरा ना अपने हाथ चूमने का दिल किया जब मैंने वो हलीम खाए। इट वाज सो मैं वाकई कहूँगा इट वाज वन ऑफ द बेस्ट हलीम्स आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। कह सकता हूँ मुझे बहुत पसंद आए। फिर मैंने बनाई भी कोई इतना आजकल अरसलान कोई भी नहीं खपता। सुबह मैंने 10 बजे रखी और शाम को 7 बजे वो कहीं जाके रेडी हुई। पका के घोटा लगा, मधानी के साथ लगा, इसके साथ लगा, उसके साथ लगा, मसाले पीस, तड़के लगा, दही डाल, ये कर वो। इट वाज दही, वो जो हमारा प्याज वाला तड़का था ना जिसमें चिकन भी थी हमारी, उसमें थोड़ा सा दही भी डाला था। वो डालते हैं कोरमा लैदा से बनता है ना इसका। अच्छा कोरमे की बात। हाँ कोरमे, तो वो भी था। फिर कढ़ाई वाज आल्सो वेरी गुड। आपने क्यों नहीं खाई कढ़ाई? खैर मैं अभी लेके आया हूँ आपके लिए, खाइएगा ज़रूर, चखिएगा, फिर फीडबैक उसका दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच जी, बस यही है।
तो क्या है आज ड्रामे अच्छा, ये आपको पता है ये फिर एक लाइन ये भी बड़ी पकड़ी गई है आजकल पिछले कुछ दिनों से बस यही है हाँ बस यही है ठीक है हाँ वो ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड है उधर से जैसे ये डायलॉग नहीं उधर से किधर से ज़ारा से फ्रॉम दाम वो कहती कुछ नहीं है अच्छा ठीक है बस शिफाई है नहीं है शिफाई है ये बदतमीजी थी मैं इसको बदतमीजी कहता हूँ ठीक है वो इज्जत थी इधर था कि ढिठाई बस यही है जो भी है हाँ चल ठीक है क्या है आज रखना है तेरा कटना है तो कट हाँ ड्रामे है हमारे पास रदिया नाउ ब्रोज जैसे आपकी मर्जी जी सुकून जी बहुत बेसुकूनी है मोहब्बत गुमशुदा मेरी जीवन नगर एंड जन्नत से आगे जी मून तो एक तो ड्रामा एंड हुआ है जी उसकी कोई रिप्लेसमेंट का कोई पता नहीं एक्सप्रेस की क्या रिप्लेसमेंट होगी फिलहाल एक्सप्रेस कौन सा हम प्रॉपर फॉलो करते हैं बाय द वे ये उसी की जगह आया था ना जो अभी सरमत का खत्म हुआ था गुना नहीं गुना की जगह आया था ना रतिया हाँ फौरन बाद ही शुरू हो गया था अच्छा आई डोंट नो आई एम नॉट फॉलोइंग दैट मच एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ओके कोई मसला नहीं हाँ तो हम देख लेंगे कोई आएगा तो पता चल जाएगा हाँ आते रहेंगे मैंने सुना है एक्सप्रेस पे बहुत कुछ छोटा छोटा हाँ मेरे पास काफी सारी लिस्ट है एक्सप्रेस की आपने मुझे हाँ मैंने तो बताई थी अच्छा खैर तो इसके अलावा इसके लास्ट एपिसोड है और सुकून के बारे में अभी हम श्योर हैं हाँ और उसके आगे भी श्योर हैं कि इस वीक भी मैं तो बदसुकून ही हूँ तो बदसुकूनी का तो मजा आता है ठीक है और इसके अलावा जीवन नगर आपने ऐड किया ठीक है जीवन नगर भी हो गया सो लेट्स स्टार्ट चलें ओके जी स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड ऑफ रजिया टाइटल भी मिल गया आपको जी हाउ वाज द एंड ऑफ रजिया नहीं अच्छा इसको मैं चेंज करूंगा अब मैंने चेंज किया हुआ है एन इनक्रेडिबल एंडिंग ऑफ रजिया या एन इम्प्रेसिव एंडिंग ऑफ रजिया या हाँ ठीक है जो भी है ठीक है तो मेरे ख्याल में रजिया ड्रामा जो है ना वो उन्होंने अचानक से ऐसे किया है कि दिल को मैंने हाथ रखा है और मैंने जब देखा तो मैंने कहा है आखिरी किस्त तो अचानक कर दिया ना छठी किस्त इसकी आखिरी किस्त थी 6 किस्तों में मबनी एक मिनी सीरीज थी जो उसकी आखिरी किस्त मुझे बहुत पसंद आई जी मुझे भी पसंद आई थोड़ी सी हैपहैज़र्ड थी थोड़ी सी जल्दबाजी में किया गया थी लग रहा था कि फटाफट इसको रैप अप किया जा रहा है वो था बट अच्छी बात ये थी कि वो होते हुए भी आपको आखिरी एपिसोड का एक क्लोजर टाइम मजा आया नजर आया वो मजा मतलब आपको पता चलता है अच्छा वही बात है वो एक दोस्त के साथ में बैठा हुआ था वो भी एक चीज़ बता रहा था कि रजिया की लाइफ में जो प्री मैरिज थी उसकी लाइफ उसमें उसको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिल जाता था लाइक जब उसको गैस पे से मारने की कोशिश की तो वहाँ पे फिर जो है वो लोड शेडिंग हो गई कोइंसिडेंस कहना चाह रहे हो कोइंसिडेंस कहना चाह रहे थे या कोई इस तरह का वो रिलीफ कॉमेडी रिलीफ टाइप भी दे देते थे ना जैसे अब लोड शेडिंग हो गई एकदम सारे हंसने लग गए तो एक तरह से उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की और या जब उसको चाकू से मारने लगता है तो मीडिया वाले आ जाते हैं तो वहाँ पे भी एक रिलीफ लेकिन यहाँ पे ये जो सीन था ना ये जो उसके हस्बैंड वाला था वो बहुत हॉरिफिक था और वो इतना हॉरिफिक था कि आप को घुटन होने लग जाती कि अब क्या होगा यार मतलब उसको पता है कि ये लड़की जो है वो एक सजा के तौर पे आई है और उसके साथ सारा रिश्ता खत्म हो गया हुआ है सारा कुछ उसने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी अब हम सोच रहे थे कि अब क्या कैसे रजिया इस सबसे निकलेगी तो फिर प्रेग्नेंट हो गई बीच में दिखाया नहीं फिर उनका बीच में दिखाया कि प्रेग्नेंट हो गई है और वो सारा कुछ हो गया और उनके बेटा होगा उससे पहले एक और बड़ी मजेदार चीज थी कि उसने जिसको नॉर्मलाइज कर लिया वो मेरा बड़ा फेवरेट सीन है इस एपिसोड का उस एपिसोड की बेसिस पे जितनी भी गलतियां वो माफ वो जो कहती है नंद के साथ जो कन्वर्सेशन करती है अच्छा फिर नंद गली के गंद के साथ कर लो फिर तुम नहीं आप बताएं आई एम नॉट वेरी गुड एट गेसिंग अच्छा वो जो कहती है कि उठो वो आंख वो जो बिल्कुल उसकी आंखें ऊपर होती है ना अगर आप देखें इसको पपोटे बोलते हैं क्या बोलते हैं वो उन्होंने कैमरे के बड़ा मजेदार साथ किया उठो के साथ वो आंखें ऊपर होती हैं और फिर वो दिन गुजरता है और वो किचन के आगे बिल्कुल स्टैटिक खड़ी होती है और फिर सो जाओ उठो काम करो मार खाओ सो जाओ वो मतलब मार खाओ और सब नॉर्मल हो गया इज्जत भी छोड़ दी वो आराम से बैठ के उसे कह रही थी कि मुझे अब इज्जत नफ्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो साइड पे बैठ के खाना खा रही होती है वो भी बहुत अच्छा था उसने एक्सेप्ट कर लिया था ना इस चीज को उससे पहले ये जो एक पोर्शन था वो मेरा इस एपिसोड का फेवरेट पोर्शन है वन ऑफ द फेवरेट वो डायरेक्टर ने ना हमारे यहाँ ये होता है कि वो स्टोरी बहुत ज्यादा हो बहुत थोड़ी हो उसको बहुत फैला के
दिखा देते हैं या बहुत ज़्यादा हो तो उसको बहुत ही ड्रैग कर देते हैं। तो ये बहुत एक लंबी सी बात है जो कि पुंचानी थी, वो उन्होंने छोटे से उसमें बड़ा अच्छा, उन्होंने ड्रैग नहीं ना किया, उन्होंने ट्विस्ट रखा उस चीज़ को। ठीक है, अब वो कन्वर्सेशन भी अच्छी चीज़, तो नंद कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि तुम मेरी वजह से तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ये मेरे साथ होना ही था, और मैं एक लाश ही हूँ, मुझे लाश को लेके आई हैं, तो लाश से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायलॉग्स मुझे इस ड्रामे के ओवरऑल हमेशा ही बड़े पसंद आए, मतलब वन लाइनर के अंदर ना वो सारा कुछ आपको समझा देते हैं, वो भी अच्छा था। फिर इवेंचुअली वही हुआ जिसका डर था कि बेटे की बजाय बेटी हुई, एंड देन ही डिवोर्स्ड हर, और उसके बाद जो सीन था ओए वो हंसी है रजिया जब कि शुक्र है अल्लाह का मैं आज़ाद हुई हूँ, और उसने जो चंड मारी है, निकलते हैं धक्के मार के निकालो यहाँ से, और घर आके उसने भाई को चंड मारी है, सारी किस्तों के गिले होते हैं। नहीं, बीच में आपने वो मिस कर दिया, मोहम्मद शेख ने जब अपने बेटे को बेल्टों से कुटाई की है। मोहम्मद शेख ने भी छा गई हैं। हाँ, वो बहुत मोहम्मद भी छा गई, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, वो बहुत अच्छा सीन था, वो भी मुझे पसंद आया। फिर मुझे एक ये थोड़ा मेटाफोरिकल बड़ा मजेदार था कि बस चपेड़ मारना वो ये था कि अब शट अप हो जाओ, अब रजिया आप नहीं करेगी, मतलब हालांकि वो चपेड़ के बावजूद वो भी चपेड़ आगे से रिटेलिएट कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन ये अगर लाइफ होती तो, बट इट वाज मेटाफोरिकल कि बस अब इसके बाद ये जस्टिफाइड चपेड़ें ये होती हैं। किसी को चपेड़ मारना सिर्फ हाथ से मारना नहीं होता, ये सोसाइटी के मुंह पे थप्पड़ था। और भाई के मुंह पे, बाप के मुंह पे शुक्र है नहीं मारा, लोग कहते हैं प्योर मारती है, उसके लिए यही ही थप्पड़ था ना। उसने ये जो रियलाइज करा दिया कि ये इसकी वजह से मैं ये, तो यही ही थप्पड़ था कि तू ही था। और फिर एंड पे हमारी रजिया भी आई, माहिरा खान, उसने कहा बेटी तुम्हारा नाम क्या है, कहानी तो तुमने हमें बड़ी प्यारी सुनाई है, तुम्हारा नाम क्या होने के, मेरा नाम है रतिया। वो ऐसे मेरा आई विश के वो स्कूटर के लिए अपनी चाबी निकालती और वो वही कीरिंग होता, वही होता। आई विश, तो ये थोड़ा और मजेदार लगता, ये थोड़ा और चौंका देने वाला होता। खैर मेरा तो सस्पेंस किसी ने खराब कर दिया ना। किसने? उसी ने जिसने स्टोरी लगा दी जी। अच्छा तो खैर पता तो था ये रजिया, हमें पता था। अच्छा मुझे ये लगा था कि शायद ये रजिया की बेटी हो। ओके, अब मैंने ये सोचा हुआ था कि माहिरा जो है ना वो रजिया की बेटी होगी। जब बेटी पैदा हुई और वो सारा वो कह रही थी कि तुम्हें भी साइकिल पसंद है और तुम बड़ी हो गई, तुम बड़ी साइकिल लेके दूँ, तो मुझे लगा कि ये रजिया की बेटी है माहिरा, लेकिन देन इट टर्न्ड आउट कि माहिरा जो है वही रजिया। बट इट वाज वेरी गुड मिनी सीरीज। मेरे ख्याल में एक्सप्रेस की अब तक जितनी मिनी सीरीज आई ना, इसमें मेरी सबसे फेवरेट यही है। हमने हम दोनों देखा, एक लैला देखा, गुना एंड दिस। हाँ, तो इनमें से सबसे अच्छी जो है ना मेरे लिए रजिया, मेरे लिए भी। और बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ वो थी स्टोरी कि आप एक प्ले देख रहे हैं किसी की नज़र से, और वो जो सारा इससे हम नहीं देख रहे हैं। हम अगर आम उसमें सोचेंगे, हम कहेंगे एक सेपरेट स्टोरी इस तरह से भी दिखाई जा सकती, लेकिन वो सैटिरिकल दिखाना था ना, ताकि वो स्टोरी टेलिंग डिफरेंट रिफ्रेशिंग थी, और वो स्टोरी में स्टोरी इस तरह से भी लगे कि जो चीज़ें हम रजिया में देख रहे हैं वो ओवर द टॉप हुई होंगी, मतलब जैसे जो बातें हो रही हैं, जो उन पे जुल्म हो रहे हैं औरतों पे, वो ओवर द टॉप ही होंगे। और वो बड़ा अच्छा था कि उन्होंने मन्नू को भी ओपन एंडेड ही छोड़ा है, और उसको भी उन्होंने दैट वाज वेरी रोमांटिक, जब वो कहता है कि मेरा अब भी तुम्हारे पास एक खाता है तो ये साइकिल ले जाओ, वो भी अच्छा था। बस हाँ ठीक था, इट वाज वेरी गुड। थोड़ा सा माँ और बेटी का एक छोटा सा कुछ हो जाता, क्योंकि रियलाइजेशन, लेकिन द थिंग इज के सोसाइटी में भी तो कहाँ ही ऐसा होता है, आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं, औरत ही औरत, हर चीज रिडीम नहीं होती, हर चीज रिडीम नहीं होती। ये मुझे बहुत लेटली समझ आई थी, हर चीज की जो है हर चीज में भी हर चीज दिखाना जरूरी नहीं होती, हर चीज में भी हर चीज को सीधा करके बताना जरूरी नहीं है। बस कुछ चीजें आप हरकतें से भी कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी आप ऐसे हरकतें करते हैं, फिल्में नहीं, कुछ बाब खुले रहते हैं, कुछ दरवाजे बंद नहीं होते कभी। तो हाँ, बहुत आई रियली लाइक। और परफॉर्मेंस में बात करें तो सभी ने बहुत अच्छा किया। फ्रॉम मोहम्मद शेख, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है, ये जो पता नहीं क्या नाम है इनका, इन्होंने जो आखिरी वाली रजिया थी, जो जवान रजिया, शादीशुदा, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। और कुछ जगहों पे जो ये करंट एपिसोड है उसमें तो बहुत ही अच्छी की, वो जो जब बेड पे लेट के रोने वाला था, एक वो बहुत अच्छा था। फिर एक और दो सीन इस एपिसोड में, बहुत सारे इंटेंसिव सीन थे जो अच्छे थे, इन्होंने बड़े अच्छे किए। और माहिरा खान भी अच्छी थी, मोहम्मद भी अच्छी थी, मोहिब मिर्ज़ा भी अच्छे थे, मन्नू जिन्होंने किया वो भी अच्छे थे, जो काशिफ हुसैन का बस
जो उनका था वो था। काशिफ हुसैन के बारे में मैंने एक चीज ऐड करनी है, ये बहुत ज्यादा टाइप कास्ट होता जा रहा है। 3 ड्रामे हैं, तीनों में सेम सिचुएशन है, और जबकि इस इंट्रोडक्शन इस इंसान का एज सॉफ्ट कैरेक्टर हुआ था इन चुड़ैल्स। सो मुझे लग रहा है कि ये इनके टैलेंट के साथ अब खिलवाड़ होना शुरू हो गया जी। शनास में भी वही है, रजिया में भी वही था, अभी हम इनको देख रहे हैं क्या नाम है उस ड्रामे, गुम में भी यही है, तो हाँ थोड़ा सा ये गिला है, और लुक पे भी कोई इतना खास काम नहीं ना हुआ, ड्रेसिंग भी तकरीबन सेम ही है, और हाँ ये है। जबकि ये आसपास के बहुत सारे ड्रामे जहाँ पे इनको यूज किया जा सकता है, लेकिन नहीं, टैलेंटेड है यार, नहीं कर रहे। हाँ जो बंदा चुड़ैल्स में इतना अच्छा काम कर सकता है तो वो कहीं भी कर सकता है। चलें जी, हाँ ये नया वैसे तुमने वो फेंका है भाई, जिस बंदे से जो बंदा आसिम अब्बासी के साथ काम कर सकता है ना, वो किसी के साथ भी कर सकता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे आसिम अब्बासी के काम का बहुत मैं फैन हूं। चुड़ैल्स और भी है क्या? नहीं बताओ ना, जो बंदा आसिम अब्बासी के साथ काम कर सकता है, तो आसिम अब्बासी का बताओ। वो क्या? वो जो हमारा फेवरेट है उस सीरीज का क्या नाम है? किस सीरीज का? कातिल हसीना के नाम? जी नहीं है उनका। इसमें मीनू एंड फरजाद। और एक कोई ऐड थी अरसलान, कौन सी ऐड थी मुझे नहीं याद है। नहीं ये अभी यहाँ पे ये जो है खमाज, पब्लिक खमाज नहीं है इनका? खमाज इज डायरेक्टेड बाय साकिब मलिक। नेक्स्ट था कुछ मुझे याद नहीं है, एड्स वगैरह बनाते रहते हैं, लक्स की कुछ एड्स इन्होंने बनाई है। लक्स के एड साकिब मलिक और आसिम रजा ने बनाई है। चलो बताओ फिर। केक इज डायरेक्टेड बाय आसिम अब्बासी एंड ही इज गोइंग टू डायरेक्ट वो क्या है मरने के बाद जो होती है, बरज़ख। वो बरज़ख, ठीक है। सो इट वाज वेरी गुड ओवरऑल। रज़िया हमने बड़ा अच्छा एंजॉय किया, मैंने तो 5-6 हफ्ते जितने भी था मैंने इस ड्रामे को एंजॉय किया। एक एपिसोड बहुत बुरी थी क्योंकि वो आप सारी एड्स में दिखा, थर्ड की पता नहीं 4th थी। अदर देन दैट इट वाज अ गुड ड्रामा, बहुत अच्छी काविश है फ्रॉम द डायरेक्टर एंड राइटर मोहसिन अली। और इसके अलावा मैं ये नया ट्रेंड बहुत लाइक कर रहा हूँ क्योंकि बाहर की उधर जाएँ तो वहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे किस्तों में पूरे सीजन होते हैं, और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए, ठीक है। और इस तरह ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट कम टाइम में एक अच्छा प्रोजेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल ऑफ टुडे इज नवरोज। जी मोहन, मैं तो बस मजबूरी में देखता हूँ ये ड्रामा, कोई खुशी नहीं है, कोई दिल जमाई नहीं है। आई गेस अगली एपिसोड लास्ट होने वाली है, अल्लाह करे, आई गेस, क्योंकि आपको पता है ना सिर्फ हम, इस ड्रामे की ऑडियंस इस ड्रामे से इतनी हर बंदा बेजार है, बेजार के अलावा निराश और मायूस है कि ये हमें इन्होंने पहले 3-4 एपिसोड्स में क्या दिखाया और अब क्या दिखा रहे हैं। ऑल टुगेदर चेंज हो गया ना ड्रामा सारे का सारा। ये इधर कहाँ पहुंच गए, ये अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पहुंच गए। मुझे लगा चलो भाई दादा ने चुराया होगा ना पोता, क्योंकि वो दादा के लिंक्स भी हैं, उस लिंक से अगर चोरी होता बेटा तो चलो फिर भी समझ आती है। फिर आपने बेटा चोरी करा के बेटा फौरन पकड़वा भी दिया। ये 2 हफ्तों में आपने क्या बेवकूफ़ी दिखाई है? क्या ये ड्रामा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे था? पस से आईना होता चलो फिर भी समझ आती। फिर वो अच्छा चलो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ये पूरा सीन दिखाना भी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो जिस तरह की हमारे पास आती हैं, वो फिर ये पूरा प्रोसेस बताते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने ये एक इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव से ड्रामा बनाना था या आपने लोगों को अवेयर करना था अबाउट दिस होल प्रोसेस कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो कैसे रही है और इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई वो फिर हम इंडिया में जो कितनी सारी हम वेब सीरीज देख रहे हैं उसमें वो कितना मजेदार बताते हैं कि बच्चे यहाँ से उठते हैं फिर वहाँ जाते हैं फिर वो करते हैं, इस तरह देखा जाता है कि कौन से बच्चे के मतलब एक पूरा प्रोसेस बताते हैं। आपने एक एपिसोड में दिखाया ओ बच्चे चोरी हो गया, दूसरे एपिसोड में दिखाया वो बच्चे छूट गए, वो ट्रक में थे, बस दैट्स इट। ये क्या है, क्यों था, बच्चे क्यों उठाए गए, किस मकसद के लिए उठाए गए, कहाँ जा रहे थे, उनसे क्या काम लिया जाता है। यूजुअली इस तरह की ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस दिखाते हैं कि हमने जी देखा कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में इतने चोरी हुए जिनमें ज्यादातर इस्लामाबाद से थे, फिर यू गेटिंग माय पॉइंट। और कौन-कौन से लोग इन्वॉल्वड होते हैं, थोड़ा डिपार्टमेंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा दिखाएं सो दैट अवाम के अंदर आप पोजीशन करें ये इंफॉर्मेशन कि भाई ये है ऐसे ऐसे चल रहा है। फिर तो इस ड्रामे में जो दिखाया सबके फैक्ट्स बताएं, जो ग्लोबल वार्मिंग पानी तो फिर आप छोटे वाले टॉपिक्स उठाएं ना जिनमें आप प्रॉपर्ली एड्रेस भी कर सकें। आप अपनी ब्रॉडर चीज आप बस दिखा रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है। ये कोई चौथी क्लास के सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस नहीं है, ये ड्रामा है।
इसके थ्रू लोगों ने सीखना है ना, तो कुछ बताएंगे तो लोग सीखेंगे ना। हाँ, इस्लामियात और सोशल स्टडी के सबक लग रहे हैं नीम और नोरोज, सॉरी टू से, ऐसे ही और वो भी चौथी पांचवी वाले। ऊपर से आप भाई आप ये दिखाएं, जो आप दिखा रहे हैं ये मैसेजेस हमें पहुंच गए पिछले 20-25 सालों से। हाँ, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, हमें अवेयर करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबको पता होगा, ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, मतलब किस प्रोसेस पे जाके अपने बच्चे को ढूंढना है, किस जगह पे जाके, पहले वो बताएं ना आप कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है जो कि आपके हेल्प करें। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही नहीं बहुत अच्छा कह रही। ऊपर से डायरेक्शन इतनी वीक थी इस एपिसोड में, मतलब आपने बच्चे लिए, आपने ज़रूरी तो नहीं है कि आपने फुप्पे चाचे के बच्चे उठा लिए और बच्चे हंस रहे हो सारे उसमें, और बच्चे किसी ने फ्रॉक पहनी हुई है, कोई फंक्शन से उठ के आ गई है बच्ची कोई, तो उठे ऐसे, ठीक है, तो कोई बच्चा तैयार हुआ है, कोई बच्चा कैसे, आप बच्चों को तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिपेयर कर देना कि आपने रेजिस्टेंस शो करनी है। बच्चे खुशी खुशी ऐसे उठा के बच्चे को रख रहे हैं और कर रहे हैं, और वो मैंने सारा कुछ पूरा डायरेक्शन एक फिल्म देखी थी, वो कौन है वो जो होर दस की नियत, स्वारा भास्कर, उसकी एक फिल्म थी, उसमें वो सीजन था मेरे ख्याल में, वो बच्चे अगवा होते हैं, वो इतनी मजे की फिल्म थी, उसमें बच्चों ने इतनी मजे की एक्टिंग की थी, और बच्चों ने ना, मुझे अब नाम नहीं आएगा उस फिल्म का, Z5 की कोई सीरीज टाइप थी, Z5 की नहीं, एरोस की थी, ठीक है, तो उसमें जो है वो इतना पूरा प्रोसेस बताते हैं, रोबोट बने हुए हैं यहाँ बच्चे, चलो बच्चों का तो हम कहते हैं ना करैक्टर नहीं, लेकिन उसका तो था ना, ये सीड होता है, मेरी मम्मा ने मुझे बताया था। मुझे पता है पहले से, कहता हाँ सारे तो कोई सारेम की ही चलाकियां दिखा देते, कुछ कर वही कोई स्ट्रेटजी चला देता बच्चों को बचाने के लिए, कुछ कर देते। ऊपर से जी वो चलो वो ट्रक छूट गया ना इनसे, पुलिस वालों से उन्होंने चकमा दे दिया, ये कह रही हम ऊपर से आएंगे, अब ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ के पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, अल्लाह माफ करे किसी बंदे ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ पट्टा, एडे एडे ਵੱਡੇ पत्थर सुटते ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ सड़क ਦੇ ਉੱਤੇ, किसी गाड़ी के ऊपर लगे को बंदा मर जाता। ये और चैनल वाली बातें मेरे साथ ना किया करो। नहीं क्यों और चैनल वाली भाई, वो पूरी लाइन बड़ी प्रॉपर बनाई हुई थी उन्होंने, बड़ा प्रॉपर बनाया हुआ था। क्रिएटिव लिबर्टी है ये, तो ऊपर से फेंक रहे हो आप, इस तरह तो नहीं होता। ये तो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं, केड़ी क्रिएटिव कि भाई आपने रिश्ता रोकना है, उसके लिए आप कुछ भी कर लें, मुझे तो ठीक लगा वो। तो फिर जाली बिछा दो, उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है ना, उस देर में इतना ही हो सकता है, मुझे तो ठीक लगा था वो। नहीं मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे वो स्टूपिड लगा आइडिया। ठीक था ना, क्योंकि आपने पत्थर फेंके तो गाड़ी हिलेगी तो गिर जाएगी, तो वो तो ठीक था। चलो ठीक है, पता नहीं, देख लो, मुझे तो ठीक लगा। मुझे स्टूपिड बहुत लगा कि ऊपर चढ़ के और ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो ये दोनों कर रहे हैं। हाँ ओके, मुझे लगा किसी और चैनल वालों की रूह आ गई है, वो ये पूछते हैं ना, कपड़ों का रंग काला है तो काला क्यों पहन लिया है, तू रोई क्यों नहीं, तू नहाई क्यों नहीं, तूने मुंह क्यों नहीं धोया, तूने आंखों से वो क्यों नहीं साफ की, टीथ ब्रश क्यों नहीं किया। ये रिव्यू है एक चैनल का, ये पिछले हफ्ते से मेरे पे दूसरा हमला है। मैं तो नहीं आई विल डू इट, क्योंकि जब उधर आसपास ये हो रहा है और जिसको हम नहीं लाइक करते, जो हम नहीं पसंद करते, जो हम नहीं पसंद करते, देखने वाले करेंगे, उनका मैटर है, तो वो हम इधर क्यों करें। तो नहीं, आपको नहीं लग रहा कि लॉजिकल था? नहीं, चलो चेस सीक्वेंस में और क्या होता है, तुम कितने सारे चेस सीक्वेंस देखते हो, मैं तुम्हें छेड़ूंगा, तुम कितने सारे चेस सीक्वेंस देखते हो, ठीक है, उसमें तुमने ये वाली चीज कभी नहीं देखी, चकमा देने वाली। हाँ, चकमा देने वाली। मेरी बात सुनो जुबैर, तुमसे पूछते हैं क्या कभी कोई पहाड़ों पे किसी का रास्ता रोकने के लिए ऊपर से पत्थर नहीं फेंके जाते? इट वाज वेरी नॉर्मल, क्रिएटिव लिबर्टी। मैंने नहीं देखा हुआ कभी ना, मैं बच्चा हूँ, मेरा एक्सपोजर थोड़ा कम है। ये तुम अब ढिठाई पे आ रहे हो, ऐसे मान नहीं रहे, आज नहीं मान रहा ये लड़का। एक्सपोजर कम है, तुमने मुझे कंपेयर गलत इंसान के साथ किया है, मुझे ये मसला है। तुम जो मर्जी कहो मैं मानूंगा, तुमको कि हाँ इट्स क्वाइट, लेकिन तुमने मुझे जिस बंदे के साथ कंपेयर किया ना, वो मुझे थोड़ा सा, तो वैसी बात है ना निकाल के क्यों वो निकल आई है बस। ठीक है खैर, तो सॉरी, नहीं ऊपर से उसको गोली भी लग गई है। हाँ गोली भी लग गई, फिर वो जी वो उससे पता भी लग गया ये मेरा भांजा है, नहीं भतीजा है, फिर वो दादाजी के साथ भतीजा बनता है, भतीजा ही बनता है, भतीजा ही बनता है उसके भाई का। तो रुस्तम जो है वो भी बाहर आ गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं बस जो है मैं तौबा कर लूंगा, हाँ उनसे नहीं मिलूंगा जो रुस्तम, उसने तो मरना ही है, रुस्तम ने तो मरना ही है। हाँ हीरो तो वही है, वो ले गया बैठे बैठे। मेरी बात सुनो, फिल्म का डायरेक्टर यही तो नहीं, इस फिल्म का डायरेक्टर यही तो नहीं जो इसके साथ आजकल घूम फिर रहा है? पता नहीं, इस ड्रामे में बहुत मेन लीड चेंज हुई है, क्योंकि मैंने ये वाला हीरो तो कभी देखा ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा कहीं और। हाँ वो दूसरी टिकटॉकर जो है, तो उसको छोड़ दो ना, वो टाइटल पे आई हुई है बस, उसके बारे में तुम बात करो ना बेवकूफ को, फिर मैं मान जाऊंगा तुम्हें। उसके बारे में क्या बात? दूसरे चैनल वाली बातें करो उसके बारे में, दवा करो, मैं क्यों करूं? चवानी वाले कपड़े पा के आ जाती है। अच्छा नहीं, वो अब बीच में क्यों आ जाती है बिल्कुल ही,
मतलब वो हमारी वो मसीहा है उसकी भाई। रश्दीना पता नहीं कहाँ निकल गई, वो मसीहा है उसकी। वो हर दफा आके अपना एक और रोना लेके आ जाती है। वो कहती कि भैया मेरी माँ अम्मी नु ऐ हो गया है, अब्बू नु ऐ हो गया है, अम्मी को 3 दिन रह लेनी, अब्बू को 4 दिन रह लेनी है, बस वही मेरी जिंदगी है। अब्बू के पाइल्स का टिकटॉक नहीं बनाती हूं। अजीब व गरीब, पता नहीं टिकटॉक बड़ा ही गंदा ड्रामा है, सॉरी बहुत बुरा। अगली एपिसोड मेरे ख्याल में आखिरी होने वाली है इंशाल्लाह लगाओ। दादाजी के साथ उसने कर लिया है कि आपने कहा था कि मैं मकरूज हूँ तुमसे, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो उसने कहना कि अच्छा इधर आओ ना, फिर जब आना ही है तो सही पॉइंट्स पे आओ। पूरे 15-20 एपिसोड में दादा मन नहीं रहा, एंड में उसको कि मेरे पास आई विश बेटी होती कोई। हाँ एवं कि अगर ऐसी बेटी होती है तो, क्योंकि उसने उसका पोता बचा लिया ना। एवं रैंडम भाई लानत भेजो जी कसम से। रश्दीना हीरो, रश्दीना ये रश्दीना हमें नहीं लग रही, बस रश्दीना एंज ओंज प्रोसेस उस तरह से नहीं ना दिखाया, प्रोसेस उस तरह से नहीं दिखाया। आपने एस्टैब्लिश कर लिया हमारी हीरोइन अच्छा एक्टिंग करती है, बस आपने उसी पे ही इन्हिसार किया। आगे जाके आपने कहा कि मैं बहुत गंदा लफ्ज बोलने लगा था, स्क्रिप्ट चलो डैश 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 स्क्रिप्ट, ये खाली जगह खुद पुर कर ले। हाँ खाली जगह पुर कर ले, चलो ठीक है ओके चले नेक्स्ट चलते हैं एक और इस तरह की डैश 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 स्क्रिप्ट की तरफ चले। मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जी मून I got nothing to say about मोहब्बत गुमशुदा मेरी except the Oscar that goes to again सिमाब। या कुछ इस दफा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि ये क्या सीन है, ये सीन की क्या नेचर है, इस सीन में क्या चाह रहा है हमारा हीरो, वो सिमाब क्या कर रही है, ये क्या कंफ्यूजन है। पकड़ी गई, अब उसको पता भी लग गया कि मैं पहले इसके साथ अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुकी हूँ। सिमाब की अलग ज़िद्दें ख़त्म हो जा रही हैं, उधर माँ बाप को वो एक पता नहीं कंफ्यूज्ड, वेरी कंफ्यूज। माँ बाप को पता लग गया कि वो निकाह शुदा थे? कब पता लगा? अभी इसी एपिसोड में सिमाब ने आज कहा नहीं। ओके ये एंड इसी पे हुआ ना? हाँ। बाबा जी ने अब कहा कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। अच्छा डैडी ने जी। तो लेकिन वो कह रही है रुशना कि मैंने उसकी आंखों को बुझते हुए देखा। हाँ, ये था तो दानी अगर आपको, अब मैं बेटियों वाली हो गई हूँ तो मुझे तो अब जो है ना वो ज़ूबिया अपनी बेटी ही लगती है, तो मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, तो अब कुछ करो। अच्छा अब दादा बाप कह रहे हैं कि इसकी तलाक करवाई जाए, और जो हमारे दानियाल भाई हैं वो थोड़े रिलक्टेंट हैं, वो चाहते हैं कि साइम के साथ ही शादी हो। भाई हर बंदे ने अपना 50 बार पर्सपेक्टिव बदला है इस ड्रामे में, हर बंदे ने अपना माइंड चेंज किया है, और ज़ूबिया ने तो करोड़ दफा किया है। ये ना ये जो ज़ूबिया साइम से प्यार नहीं करती, इसमें बेड़ा गर्क हो रिव्यू करने वालों का। हाँ क्यों भला क्यों? ये जो रिव्यू करने वाले हैं ना, उन्होंने ऐसा डंडा दिया हुआ है, आज बहुत गंदी लैंग्वेज होगी मेरी, सॉरी टू से, कि जी ग्रे करैक्टर नहीं, ये ग्रे नहीं, आर्टिस्टिक ये कुछ ज्यादा ही ह्यूमन साइकी में वो समझ आएगी तो मेरी बात। मेरे उस लफ्ज पे टून गा देना जुबैर। कौन सा लफ्ज पे तुम बोल गए? तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि जी आपने जो है हर चीज एक ह्यूमन साइकी, ह्यूमन नेचर, वो कुछ वो ग्रे करते करते चे हो गया जी। नहीं चाहिए मैं भाई। अब मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं जब भी सभी कैरेक्टर्स को देखता हूँ ना, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि इन्होंने कुछ और सीन भी शूट किए होंगे। हाँ। ये बीच में कुछ खाए हुए हाँ, हैं, कुछ और भी इस कैरेक्टर ने लिखा होगा कि जिसकी वजह से ये बात की है, ये इस दफा इसका मूड ऐसे है तो पीछे कुछ और, वो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ होता। कुछ भी नहीं। ज़ोबिया के साथ क्या हुआ है? अब हाँ एक और बताओ, ये जो हम किस देख रहे थे उसमें बैठे बैठे शूटिंग आ जाना, तुम्हें लगा है कि रेलेवेंट थी? बस उसको कहने को गीत हो के मेकर्स कह दें कि वो रॉक स्टार है, उसकी पार्ट ऑफ लाइफ है, फिर उसकी पार्ट ऑफ लाइफ वॉशरूम जाना भी है वो भी दिखाए, खाना खाना भी है वो भी दिखाए, कटिंग करवाना भी है वो भी दिखाए। ये मुझे उसकी सेंस बता दो जो उसमें गाना आया था। देखो उसमें सिमाब ने परफॉर्मेंस करनी थी ना, तो कब की हो गई? फिर हो गई ना, वो उसकी लीड हीरोइन है। तो उस सब के पता होने के बावजूद, सब होने के बाद खत्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट सिमाब के साथ जी। तो साइम का सॉफ्ट कॉर्नर भी है ना। ऊपर से अम्मी जान कहती हैं अब मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी, अगले सीन में वो उसके साथ गाना शूट कर रही होती है। मैं बता रहा हूँ ना, ये ड्रामे के जो मेकर्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, सिवाय अच्छी एक्टिंग के हमें कुछ नहीं मिला इस ड्रामे से। वो भी बाय फरा जी, कुशाल एंड नौशीन गुलवानी भी ठीक थी,
अली रजा भी ठीक थे, नोरीन सॉरी, अली रजा भी ठीक थे, ठीक है, अली रजा भी ठीक थे, ठीक है, जो दानियाल भाई हैं, उमैर राणा ठीक थे। अच्छा, डू यू थिंक कि उमैर राणा को इस ड्रामे में होना चाहिए था? नहीं। डू यू थिंक कि उमैर राणा की कला को, उनके लेवल, हाँ, कोई जला नहीं बख्शी इस कैरेक्टर में। हाँ। मुझे वो बड़ी पसंद आई मोन, आपकी फेवरेट आयशा तूर बहुत अच्छा कर। अच्छा, किसी भी एंगल से ये ड्रामा लगा कि इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड? नो, लग रहा था कि खिचड़ा पापा अभी पक रहा है, अभी दम लगने में टाइम है, उन्होंने अचानक दम खोल दिया, देखना जरा बर्बाद हो जाने चावल कोई नहीं गलने, हाँ, टूटे टोटा आ जाना। You're right. हाँ, दम नहीं सही दिया इन्होंने, दम अचानक दे दिया है, चावल आप ही परेशान हो जाएंगे कितने आ गया, टक्कन खोल के कड्डो की कुछ और ही बने आना है। चलो आगे चावलों पे हो गया सारा। मूविंग ऑन टू बदसकूनी ऑफ द ईयर, सकून। जी मून, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैसा लगा आपको? मैं प्लीज, मैंने छोड़ने नहीं देना, ये तुमने मुझे छोड़ने नहीं देना। हाँ, नहीं यार, इसके जैसे मोहब्बत को, जैसे वो वाला था तेरे इश्क के नाम, ऐसे मेरे लिए सुकून है तेरे इश्क के नाम। चलो हाँ। अच्छा, मुझे ना 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारी हीरोइन बड़ी इनकंसिस्टेंट है। लफ्ज इनकंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट ही होता है, शदीद इनकंसिस्टेंट है। कभी वो बाल बांध लेती है, कभी वो बाल खोल लेती है, कभी वो ऐसी पटाखा बन जाती है कि वो मेहंदी लगाने लग जाएगी, मेहंदी का सामान ये मैं करती हूँ, ये अगले ही सीन में वो फुल 1980s की मजलूमा बनी हुई होगी कि हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया। एक अजीब ही, इनका कसूर नहीं है, ये कसूर है हमारी राइटर्स साहिबा का, मिस बानुशीन का। हाँ, क्योंकि वो सारी जिंदगी नावल लिखती आई हैं, ठीक है, और नावल की हीरोइन ऐसी होती है, कभी डर सी जाती है, सिला बन जाती है, जाती है, कभी चूड़ियां पहन के आई हूँ, हाँ, कभी वो तुम लोग अभी तक यही कर रही हो, चलो मेरे साथ काम करो। ऐसी पटाखे जो ये मजलूमाएं होती है ना, वो ये पटाखे नहीं करती। कुछ लोग वो बड़ी आजीज होती हैं। अम्मा देख लेंगे तो क्या होगा, हाँ अम्मा देख लेंगे तो कुछ ऐसी। तो ये नॉवल की हीरोइन है भाई, ये टीवी पे नहीं चलेगी, और टीवी पे अगर चलेगी तो कोई अच्छी एक्ट्रेस चलेगी, ठीक है। ये हाँ, मतलब इनके चेहरे पे वो मासूमियत, वो बेचारगी, वो बचकानापन, वो है ही नहीं ना। अच्छा, अब वो दूसरे ऑस्कर पे आ जाओ। खुदा के लिए ये ट्रेंड खत्म करें कि अच्छी शक्ल का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा एक्टर भी होगा। कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन वो चलेंगे, वो सारी जिंदगी ये हमारी आवाम ही जो है ना, सबसे बड़ी चे है। हाँ। कि आपने अच्छी शक्लों को लाइक कर करके उनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है कि उनको पता ही नहीं है कि अपने क्राफ्ट में जरूरत ही नहीं है, वो आगे से कहते हैं। और इतने ज्यादा ऑस्कर सीन थे इस दफा उसके, इतने ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, पिछले एपिसोड में आपने इंट्रोड्यूस कराया कि ये एक विलनिश हीरो है कि उसने बच्ची ही मार दी। अगले ही एपिसोड में आप कह रहे हैं कि ये हमने बंदा बनाया फोटोग्राफी के लिए कराची से। लानत तुम लोगों पे, राइटर्स और डायरेक्टर्स। करोड़पति बंदा वो फोटोग्राफी करेगा? ये कोई सेंस बनती है? कोई टके की सेंस बनती है कि आपने, मैंने ये लिखा हुआ है स्पेशल कि मसूदा आंटी पागल है, और ऊपर से वो ऐसे फोटोग्राफी कर रहा है कि उस फोटोग्राफी के प्रोफेशन से उसका घर चलना है। हाँ, हर किसी के पास जा के तस्वीरें खींच रहा है। अब हमारी यूं भी ले लो तो वो भी ले लो तो नू भी ले लो, ये भी तो था भाई, फुल ऑफ फ्लॉज। और कास्टिंग वाले पे तो सबसे बड़ी लानत। हाँ, वो यंग लड़का है। हाँ, सना जावेद। हाँ, आपको पता है कितने साल हो गए हैं प्यारे अफजल को? हाँ, कितने साल हो गए प्यारे अफजल को? 10 साल हो गए। हाँ, तब ये 21 साल की भी आई हो, फॉर एग्जाम्पल। वैसे थी नहीं तब 21 साल की। हाँ, चलो अब 31 साल की हो गई है। मैंने तो, मैं पता, मैं सबसे कम वाला उठाता हूँ ना, ठीक है। तो ये हमारा जो लड़का है, ये तो जेनजी है। ये तो बेचारा उगा ही अब है। तो आपको लगता है उन दोनों की कोई केमिस्ट्री थी? एक और बंदे ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। किसने? अदनान समद खान ने। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? वो शादी पे आए हुए हैं अरसलान, आपने कैरेक्टर को लेके चलना है, आपने कैरेक्टर का ओरा बनाया है, आपने अपने कैरेक्टर को बनाया, उसके ऊपर काम कर लो यार थोड़ा सा। हाँ। शादी के ऊपर आया, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उस शेव होने वाली है उसकी, या तुम प्रॉपर खाता रख लो बाबा, या तुम क्लीन शेव कर लो। ये क्या तुम बीच में आवाम को छोड़ा हुआ है? तुम्हारा कैरेक्टर पे काम है, तुम उस कैरेक्टर पे काम फिर प्रॉपर करो ना। शादी के वाले घर मसूदा आंटी की शादी पे इसका क्या काम है? मसूदा आंटी जो है, चलो इनकी बचपन की सहेली थी, बड़ा खुश हुई कि चलो आपदा भी आ गई।
अच्छा। मसूदा आंटी भी आ गई, आपदा भी आ गई, ठीक है। ये मेरे साथ तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? सारा पुराना उनका दोस्ताना जो है ना वो कंटिन्यू रीयूनाइट हो गया जी। लेकिन कोई सेंस बनाए ना उस चीज को, आप किसी तरह एस्टेब्लिश कराए, हम नहीं एस्टेब्लिश। अचानक इस दफा वो भी डाल दी आपकी, वो जो ज़ारा नूरबाज की माँ है अस्मा अब्बास जी, वो भी आ गई, उन्होंने भी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये क्या है, ये क्या हम देख तो आपने मुझे कहा है कि देखना है, देखना तो है। एक और चीज जो ये हमारा सेकंड हीरो है, मेन हीरो अभी नहीं, अच्छा वही, उसकी मैंने कितनी वैसे अच्छी खासी कर दी है, वो भाई नहीं आती एक्टिंग आपको, नहीं आती है अभी, आप हीरो की एक्टिंग आपको नहीं आती, मेन लीड के तौर पर अभी आपको नहीं आती, सेकंड लीड भी नहीं आप बन सकते, सेकंड लीड भी नहीं, आप बस एक कॉलेज गेट ड्रामे हो जाएं, आप सिटकॉम करें, अभी आप ये इतने सीरियस उसमें ना आए, मुझे ऐसा वो। और इस ये जो करैक्टर उन्होंने दिखाया है, जिस तरह से मैं दिखा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है अच्छी एक्टिंग भाई। हाँ। अब जैसे वो कहते हैं कि इतनी प्यारी लड़की की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, भाई तुम सुपाट चेहरे के साथ ये नहीं कह सकते जी। उसकी लड़की की आंखों के साथ तुम्हारी आंखें भी बोलनी चाहिए ना। मैंने जिंदगी भर लोग कहते थे कि जो बहुत ही, मैं एक अच्छा बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जी ये जो कलर्ड आंखों वाले होते हैं ना, ये बड़े शातिर होते हैं, ये मेरी लाइफ का पहला कलर्ड आंखों वाला बंदा है जो मुझे शातिर लगता है, शक्ल से ही, शैतानियत है, मुंह पे शैतानियत है। हाँ पूरी बात ना करो बस, ठीक है। अच्छा खैर, तो भाई नहीं नहीं ना, हाँ, इतनी प्यारी लड़की की आंखों में आंसू, तुम तो नहीं माँ लगती है, पहली मुलाकात में तुम उसके साथ इतना एम्पैथाइज करने लग गए हो, और उसका जब दिल करता है वो सिराज भाई एक तो ओवर द टॉप स्टार प्लस, हमारा सबसे बड़ा मसला ही सिराज भाई है। हाँ, अब सिराज भाई ने वो दिखाया ना, फूलों की टोकरी उठा के फिर ये एकदम उसकी हीरो के साथ टक्कर हुई और वो फूल बिखर गया है ना, कि वाओ है। एक बात बताओ, जब टक्कर होती है तो फूल ऊपर कैसे जाते हैं? मुझे आज तक ये समझ पता नहीं किस तरफ टक्कर होती है, किस तरफ से टक्कर होती है, और कौन सी टक्कर कि जिसमें आप यूं उछाल फेंको। भाई सिराज भाई खुदा का खौफ करो यार, मैंने तुम्हें टक्करें मारनी है तो मेरा मोबाइल ऐसे ऊपर फेंकना है, ठीक है? आई विश टूट जाए, इसी बार नया तो आएगा। खैर, हाँ। अच्छा, अब हमने ये भी स्टैब्लिश हो गया ना कि जो शानजे है जी, जो किरांची बैठी हुई है, उसको मोहब्बत है हमदान से, ठीक है। वो कितना अजीब सीन था, कितना सीन था वो, तुम कहने लगे कि हाँ, मैं कह देता हूँ हाँ, कि क्यों इतनी तत्ती हुई है, यही कहना था। तत्ती का मतलब बेसब्री भी होता है, ठीक है, तुम हर चीज को समझ जाए आप। हाँ ठीक है, इतनी उसके अंदर आग है, अल्लाह माफ करे। ये किस तरह के करैक्टर दिखाते हैं? नहीं चाहिए हमें शानजेबाजी, हाँ हाथ थोड़ा जी, नो, अभी तुम कच्ची उम्र की हो, नुकसान उठा बैठोगी। अच्छा खैर, अच्छा अदीका उड्डो नहीं दिखाई इस एपिसोड में? 2 एपिसोड गुजरे, थोड़ी सी थी, कहाँ थी? थोड़ी सी थी, जब वो हस्बैंड को कहती अच्छा है हाँ, बेटे का वो कह रही थी, हाँ ओके। अच्छा अब देखें, ऐना हमारे ड्रामे की मेन लीड है, ड्रामे का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। मसूदा आंटी की बेटी जिसकी शादी है, अब मसूदा आंटी दी बेटी दी शादी है, ओ मातड़ जी लगता है कि गरीबनी को 150 रुपए का सूट पा के आई हुई है। मसूदा आंटी की बेटी कितनी गंदी थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, मतलब उन्होंने काम ही नहीं किया। सिराज भाई की मेहनत नहीं नजर आती कि उस बेचारे, अच्छा वो पास लश पश ऐसे जैसे वो सैब से तैयार होके आई है, और वो ऐसे जैसे आयशा ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आई हुई है। आयशा से भी नहीं, शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली, शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली। हाँ, मतलब आप को खुदा दा खौफ करो, मसूदा आंटी इज अ वेरी रिच लेडी, वो लग भी रही थी। शी इज अ क्रेजी रिच लेडी, मसूदा क्रेजी रिच लेडी, क्रेजी रिच लेडी है मसूदा। नहीं क्रेजी लिच है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है। और उसकी बेटी देखो कितनी मातड़, ठीक है, कितनी वो फकीर ऐसे जैसे, और उसकी बेटी देखो कितनी सुनो अच्छा यहाँ पे पर्सनल बातें नहीं होंगी, ओके मैं ले आऊंगा। ओके अच्छा सुनो, आप के भी घर में हाउस हेल्प्स होती होंगी लेडीज, ठीक है। मुझे लग रहा था कि को हाउस हेल्प को ना उसके मालकों ने कोई 10-12 हज़ार वाला लहंगा ले दिया कि ये ले बेटी जी ले अपनी जिंदगी, नहीं कर ले शूट है, हाँ उस टाइप का था, और इतनी गुड़ी लाल लिपस्टिक लगाई हुई सी, ठीक है, और मैं डाल दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट पहले से लेके रखा हुआ है, आपको दिखा दूं मैं। नहीं मुझे पता है, मैंने ये ड्रामा देखा ही इसी पर्पस के लिए, जहर लग रही थी, इसको रोस्ट करना है। हाँ, कितनी वो जहर लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं
वरना मेरा ये ड्रामा देखने का 1% दिल नहीं है। क्योंकि मुझे तो इनमें से कोई भी कैरेक्टरिंग ट्री नहीं करता ना। मुझे एहसन खान इतने खास पसंद है, सना जावेद भी मुझे नहीं पसंद, और खाकान का तो इस ड्रामे के साथ शुरू से ही एंटी, हम बहुत वोकल है कि हमें वो नहीं पसंद एज एन एक्टर। ठीक है, ये एक रॉन्ग एग्जांपल है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ये देखें, अब आप ये देखें, वो गोरा है ना, इसलिए आपने उसको बड़ा बड़ा ड्रामा दे दिया है। वो काशिफ हुसैन, जी मुझे आइडिया, मैं देख चुका हूँ, वो जो काशिफ हुसैन है वो कितना अच्छा एक्टर है। क्या वो ये कैरेक्टर नहीं कर सकता था? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या वो रोमांटिसिज्म नहीं क्रिएट कर सकता था? ये है वो चीज, ये मुझे पता है मून, मैंने देखा है ये, ठीक है, ये आ जाएगा स्क्रीन पे भी आ जाएगा, ये कोई लाइव साथ लगा रहना चाहिए जुबैर, ठीक है, जब तक ये डिस्कशन होगी। द थिंग इज कि आप उसको दे रहे हैं चांसेस, उसको दे नहीं रहे, क्योंकि वो लॉबिंग कर रहा है, वो जी हाँ, वो हर चीज कर रहा है और वो कर नहीं रहा, वो आर्ट की बेसिस पे कामयाब होना चाह रहा है। सो ये चीज मुझे पसंद है। ये हमें कोई तकलीफ नहीं है, उसने कोई हमारे पैसे नहीं खाए वो क्या नाम है, खाकान शाहनवाज ने, बट ये जो एक हम सेट कर रहे हैं ना कि आपने अच्छी शक्लों को अच्छे रोल देने हैं, और जो थोड़ी माठी शक्लें हैं या जो नॉर्मल शक्लें हैं उनको हम कह रहे हैं आर्टिस्टिक हैं, उनको साइड पे कर रहे हैं। वो भी एक बड़ा फनी, मैंने कहीं एक जोक पढ़ा था ना, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होती ना, वो आगे से कह देता है कि मैं पैरेलल सिनेमा में काम करता हूं। ये सच है, ये सच है, मैं आर्टिस्टिक काम करता हूं, ये अच्छी शक्ल ना हो ना, मैं फनी कैरेक्टर हूं। चले जी। और जो छोटी बहन है दुल्हन की, आयमा, और ऐना की छोटी बहन आयमा, वो वक्रे फुदकती फिर रही है, कभी कहीं जाती है, कभी वहाँ कहीं जाती है, कभी कुछ करती है, उसकी मुझे कोई समझ नहीं है। उसकी मुझे किसी ड्रामे में उसने कहाँ से सेल डलवाए हैं भाई, कहाँ से बैटरी फुल? मेरा दिल करता था मैं एक गोली, एक बंदूक उठा के ना इस तरह के कैरेक्टर कुछ कहीं भी मार दूं, इधर भी मार दूं। भाई तमीज ही नहीं है, बैठ के पहले बात तो सुनो वो क्या रहा है। हाँ, बस चीखना है, बस चीखना चिंगाड़ना है। ये दोनों, ये मुझे इस तरह के फेमिनिस्ट नहीं। और हमारी जो हीरोइन है, हीरोइन तस्वीर बहाती हुई जरा मासूम नहीं लगती, और पिछले अगले सीन में फुदकने लग जाती है, जरा बेचारी नहीं लगती, इतनी सी भी बेचारी नहीं लगती वो रोते हुए भी। ये बहुत सारे लोगों का मानना है, लेकिन इसमें वो लोग एक काम कर रहे हैं कि वो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो जो कर चुकी ना, वो कर भी नहीं ना रही, नहीं जो कर चुकी, वो कर चुकी हैं अपनी, लेकिन वो ड्रामे में मेकअप आर्टिस्ट के साथ, अपने फोटोग्राफर के साथ जो कर चुकी, वो ड्रामे में एक्टिंग भी नहीं कर रही ना। हाँ, ये हो सकता है, वो एफर्ट नहीं डाल रही हैं। हो सकता है वो एफर्ट डालने तो कर सकती हैं। नहीं, एफर्ट तो किसी की भी नहीं है। एफर्ट मुझे नजर आती है सिर्फ एहसन खान की, मैंने जो नोट किया है। इन सब में वास्ती भी नहीं कर रही, लैला वास्ती भी नहीं कर रही। तो कौन गंदा होगा? सिराज भाई। यमुना और वहाज गंदे ना हुए तो कौन गंदा होगा? सिराज भाई जी। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर से ना ड्रामे में इन्होंने वखरा एक नैरेटिव सेट किया हुआ है, ऐना एक खास लड़की है, ऐना जैसी लड़की, ऐना वैसी लड़की। अब मैं कहूँ वही बात नहीं कह सकता ये तो नाम क्यों बोला है तुमने? शट अप। अच्छा जुबैर, इसको भी बीप कर देना, ठीक है? तो क्या मतलब, क्या खास लड़की है ना, क्या उसने जिंदगी में कर लिया है? कौन से उसने झंडे गाड़ लिए हैं? मसूदा आंटी की, ठीक है, मसूदा आंटी की बेटी की शादी पे आई है, इसलिए वो अहम है। ऐना ने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, डिग्री कंप्लीट करके उन्हें वो दिन ब्याह करवा के, पर जाती तो है नहीं कॉलेज, वो दूसरी वाली फिर भी लगता है कॉलेज जाती है, ये तो सिर्फ बाजार मजदूरी जाती है। गई थी इस एपिसोड में, जो पीछा कर रहा है उसका, लगा नहीं कहीं बार-बार जाके उसको पीछा करते हुए हरकत सूट करती है? जरा भी नहीं। काशिफ हुसैन होते इस कैरेक्टर में, सोचो कितना मजा आता। छोड़ दे, चल दफा करें। ओके, देखना है हमने आगे जी अगले हफ्ते। अभी वो अपना रोना डाला हुआ था उन्होंने कि मैं चिट्टा हूं तो वो मेरा सही वो नहीं होता, क्या मैं स्क्रीन पे अच्छा नहीं आता। गोरे रंग का भी उन्होंने रोना डाला, गोरे रंग ते तू पट्टे दीछा कर। बस रोक ला। मूविंग ऑन टू मर्जी। हाँ, बाकी दो ही रह गए ना, मर्जी और जीवन नगर, और जन्नत से आगे। चलो हम करते हैं, जहाँ हम इतने गंदे ड्रामे की एक बात करें तो अच्छे ड्रामे की तरफ चलते हैं, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला? जी मून, मुंह की खाई मुंह की खाई, मैंने कब कहा था ये बुरा ड्रामा है? तो आपने कहा था, मैंने नहीं देखना, मेरे से देखा नहीं जा रहा था, टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। अब मुझे टाइम मिला तो मैंने देख लिया है। अच्छा, ठीक है। और क्या देखा? मैंने बहुत अच्छा पाया इसको, मैंने कहा वाह जी, आई विल वॉच दिस ड्रामा अगेन एंड अगेन, और पिछली एपिसोड भी कवर करनी है मैंने। ओके, अब आप अपने पर्सपेक्टिव से आज आप बताएं, आज क्या ऐसा था कि जिसने आपको मूव किया कि हम इस ड्रामे को डिस्कस करते हैं? बहुत मजा आया जी मून, डिस्कस करें। अलीजे's कैरेक्टर, ओह माय गॉड,
अलीज़ा के साथ जो हो रहा है और जिस तरह वो सिचुएशंस के साथ रिएक्ट करती हैं और जो वो कर रही है यार, सबसे पहले तो तारीफ़ है उनकी दुर्रे फिशां की। भाई उन्होंने जब आमना के इंटरव्यू में बैठ के कहा था ना कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ जैसे आपकी मर्ज़ी, और उसमें आप बड़ा मेरा डिफरेंट एवतार देखेंगे और मैंने डिफरेंट, और उन्होंने वाकई साबित किया कि उन्होंने किया है डिफरेंट। और ऊपर से वो जो OST है ना इस ड्रामे का, इस साल की बेस्ट OST का मैं अवार्ड दे दिया मैंने मीशा शफी को आज ही। लिरिसिस्ट भी वही हैं, सिंगर भी वही हैं। वो क्या हसीन गाया उन्होंने, कैसा खूबसूरत उन्होंने एक गाने को 3 तरीके से गाया है। मैं कितने हफ्तों से भोंग भोंग मर गया कि मैंने तो आज एक दिन में कम से कम 100 दफ़ा सुन लिया। जी मुझे पता है, ठीक है, मैंने तो लाइव देखा है जी। प्यार के साए में ऐसे एक ये वाला टोन थी जी। प्यार के साए में बीज थे वो गुनगाएंगे मुस्कान, एक वो ये हम था। डाल देंगे ना। और तीसरा था वो वाली जो चलता है इसके ऊपर, टाइटल के ऊपर ही चलता है ना जो जरा जरा हाँ मुझे तबाह तबाह करके करके तुझे। तुझे OST इतना रेलेवेंट है। जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। कि जरा जरा तबाह हो रही है, हाँ गिरती है, संभल जाती है, समझती है मैं ठीक हूँ, स्टेबल हो गई हूँ, फिर से धचका लगता है, फिर से गिरती है, फिर से अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, फिर से धक्का लगता है। अच्छा इस बार मुझे ये खूबसूरती बहुत पसंद है इस ड्रामे की। मैंने एक तो ये दूसरा मुझे इसमें इस ड्रामे में जो पसंद है हाँ, ये रियलिटी है, हाँ, इफ आई एम हाँ, नॉट हाँ, रॉन्ग, हाँ, this is कि हम जो हम हमारे ड्रामों में दिखाते हैं कि एक हस्बैंड जो बुरा है या जो जुल्म कर रहा है वो हम बहुत ब्लैक दिखाते हाँ, हैं, हाँ, वो धड़ धड़ धड़। इधर पता क्या है, ये पूरी प्लानिंग चल रही है, हाँ, छोटे छोटे बेबी स्टेप, baby जरा steps, जरा बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो कर करके उसने उसको वजूद की धज्जियां उड़ा दी हैं। जो हमारी कैरेक्टर है अलीज़े, मुझे इस ड्रामे की सबसे पसंदीदा ही बात यही लगती है कि जब आप उसको अलीज़े के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं या देखते हैं, आप खुद सोचने बैठ जाते हैं कि यार ये अब अगर मैं अलीज़े होती तो मैं क्या करती। मतलब हमें नहीं ना पता, और वो जो कर रही होती है फिर हम कहते हैं हाँ ठीक है, इस सिचुएशन में यही करिए तो यही है। और जब हम दिखाते हैं कि हम ठीक है जो तुम कहते हो, वो खड़ी होती है, उसको पीछे लगता है कि 10 चीजें और करने वाली हैं। ऑफिस इग्नोर, घर वाले इग्नोर, बहन हाथ से निकल गई, ठीक है, मतलब हाथ से निकल गई मतलब कि बहन का भी उसका ट्रस्ट जो है वो खराब हो गया ना, ठीक है। और उधर नंद के अलग, नंद गंद के अलग अजाब, उसके तो बहुत मियां हस्बैंड जो है वो एक अजीब ही टेंजेंट पे चल रहा है। सो इतनी सारी कंफ्यूजंस हैं, वो जो मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, फैमिली वर्क रिलेशनशिप, फैमिली वर्क रिलेशनशिप लव, नहीं फैमिली लव वर्क फ्रेंड्स, ठीक है, और 5वां क्या था? 5वां पता नहीं क्या था, सेल्फ, ठीक है, वो सारा उसका तबाह, सारे नेग्लेक्ट हो गए हैं ना सिर्फ एक बंदे की वजह से, ठीक है, सिर्फ एक इंसान। तो वो एक छोटा ये चीज मुझे राइटर की, एंड कूडोस टू सबा हमीद कि उनको अगर कोई सीन बाहर भी करना है ना तो वो बाहर करती हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने वो सीन था ना, मुझे गाड़ी याद करो नंबर क्या है, तुमने लास्ट वीक तो खैर नहीं किया ना डिस्कस, अब तुम करोगे, उसमें वो उन्होंने बाहर खड़े होकर इतने बंदों में वो शूट करवाया है उन्होंने, बड़ी हिम्मत की बात है जी। और मुझे इन राइटर की खूबसूरती भी ये लगती है कि ये अगर फीमेल है ना तो फिर ये डायरेक्टर भी फीमेल ही उठाती हैं, ताकि कंफर्ट रहे ना राइटर और डायरेक्टर के बीच, कि डायरेक्टर अच्छे से पिछले वीक भी आपने एक बात की थी कि कुछ फीमेल डायरेक्टर्स मेल डायरेक्टर के साथ जब काम करते तो मेल डायरेक्टर जो है वो उसके ऊपर प्रोमिनेंट वो हो जाता है ना, डोमिनेट हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने उनको हावी नहीं होने दिया राइटर ने अपना काम प्रॉपर तरीके से करवाया है अपने डायरेक्टर से, और बहुत अच्छे तरीके और मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें ये बात कही गई कि यस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए भी एक औरत चाहिए थी। ये कोई मेल अच्छा डायरेक्टर भी शायद इसको उस तरह से ना अंडरस्टैंड कर सकता जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग इस तरह की स्क्रिप्ट को चाहिए। मुझे लगता है कि इस ड्रामे की मेकिंग के अंदर सबा हमीद, नाइला अंसारी और दुर्रे फिशां तीनों ने बैठ के प्लानिंग की होगी कि हमने इस कैरेक्टर को किस तरह से लेके, इतने स्पॉट ऑन एक्सप्रेशन होते हैं और एक सेकंड के लिए आता है गुजर जाता है जी, लेकिन आप देख लेते हो कि भाई इसने इस टाइम पे ये किया है। और एक और बात कि मैंने जैसे पहले भी बहुत बात की थी कि इस ड्रामे में दुर्रे की बहुत बुरी है स्टाइलिंग तो बहुत बुरी है, वेरी बैड, ठीक है, लेकिन वो एक्टिंग इतनी आगे है कि स्टाइलिंग बहुत पीछे रह जाती है। पैरों पे पार नहीं पड़ने दे रही, परों पे पानी नहीं पड़ने पड़ने दे रही।
ये एक अच्छे आर्टिस्ट की मेरे नजदीक खूबसूरती है। और मैं बहुत मतलब दुरे फिशा का मैं दिल से चाहूंगा कि इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दुरे फिशा को मिले। नहीं मुझे बहुत पसंद है। नहीं बारबीना नहीं बारबीना बहुत आगे है, बारबीना इससे बहुत आगे है, लेकिन ये कम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर उस तरह का ना, देखें आप ये इसमें आप खुद कंफ्यूज अब देखो ना, वो जो एक सीन था जब वो बार बार उसकी माँ को तस्वीरें दिखा रहा है कि ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, बार बार कह रहा है कि इसकी तो सारी तस्वीरें ही लड़के के साथ है। कौन है ये लड़का? मुझसे ज्यादा पिक्चर्स तो एलिजे की इस लड़के के साथ है। और माँ को पता है ये इसका एक्स है, सारा कुछ पता है। उसके ऊपर उसका झंझलाहट कितनी प्यारी थी। माँ की नहीं उसकी अलीजे की। हाँ। और वो उस झंझलाहट को कि क्या तुम बार बार, एक दफा एस्टैब्लिश हो गया, एक दफा पता चल गया ना कि वो मेरा क्लास फेलो था और वो वहाँ पे जॉब करती है, वो काम करता है वहाँ पे। और उसके बाद जब उसको पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा लाउड हो गई, वो उसको कवर अप करने के लिए कहती है कि मुझे ऑफिस से भी ये स्ट्रेस मिला है कि मुझे जो है मेरे बॉस ने, मेरे सबऑर्डिनेट को मेरा काम दे दिया है। तो मतलब वो हर चीज को कवर करने की कोशिश करती है। और मुझे एक चीज बड़ा पसंद है, जब सुबह उठता है और उसको ऑफिस के लिए उठाता है, ठीक है, और जब वो पार्टी से आते हैं उस वक्त वो जो एक अगर ये कोई हमारी आम ड्रामे की होती कहती गुड मॉर्निंग, ठीक है, लेकिन उसने कितना नॉर्मल से किया था, वो ऐड हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें थोड़ी ना आपको रियलिटी भी, मतलब थोड़ा आपको रियलिज्म भी है और थोड़ा ड्रामा भी है। इस ड्रामे की सबसे ज्यादा पसंद है कि आपके जो कैरेक्टर है वो भी सारे रियल हैं। जैसे लड़की की माँ है, रियल है, उसको उसने शीशे में उतारा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से उतारा हुआ है। और वो जो अपनी बेटी के खिलाफ हो गई वो जस्टिफाइड है, वो हमने देखा हुआ है रियल लाइफ में भी। कैरेक्टर्स बड़े रियल है। नताशा का कैरेक्टर बड़ा रियल है। नताशा कितनी मजे की है। तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं करोगी, अब मैं करूंगी, अब ये जो भी वो करती है और जो ऑफिस में करती है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, वो सारा कुछ बड़ा अच्छा है। शहरी बड़ा रियल है। शहरी ने भी पता है कि मैंने किस तरह कहाँ से आना है, कहाँ से कार्रवाई डालनी है, उसको भी पता है। रमजा भी फिर आपको पता ही है, रमजा थोड़ी सी ऑस्कर है। रमजा एज आर्टिस्ट लैक करती है थोड़ा सा टैलेंट, उन लोगों के निस्बत जो और आसपास है ना उनके साथ मैच नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये कोई माठे या मातड़ ड्रामा होता है ना कहीं पे, वहां पे रमजा ने इस एग्जिस्टिंग शाइन करती के साथ शाइन कर जाना था। बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो है ना बाकी बड़े मजेदार हैं। और जावेद शेख को देख लें आप, किरण मलिक को देख लें, हुमा जो इनकी सबा हमीद की बहनी है, हुमा हमीद, इनकी एक्टिंग को देख लें आप, सबको देख लें। मुझे डायलॉग्स बड़े पसंद है। डायलॉग्स में एक, मैं कल परसों गया था ना, आपको पता है, एक जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने बात कर रहे थे मेरे से कि मैंने कहा वो जो हाउस हेल्प थी ना, तो मैंने कहा उसमें तो बड़ी आकड़ थी। तो कहता, उसने मेरे सामने इस ड्रामे का एक डायलॉग कोट किया जो मुझे बड़ा पसंद है। कहता वो उस ड्रामे में मिकाल ने कहा था ना कि आधी आकड़ तो इसकी जो है हालात ने तोड़ दी है, आधी मैं तोड़ दूंगा। तो उस लड़की की भी आकड़ जो है ना, आधी तो हालात ने तोड़ दी, आधी मैं तोड़ दूंगा। हाँ, वही चल रहा है। बड़ा प्यारा एक वो भी था। एक डायलॉग मुझे और बड़ा पसंद आया जब रमजा को समझाती है हमारी हीरोइन जो अलीजे है कि भाई माँ जो है ना, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, इस उम्र में आपको नहीं पता चलता कौन सही है कौन, जो आपका हाथ थामेगा आपको वही लगेगा, और ठोकर लगने के बाद पहला बंदा जो आपको सहारा देता है ना, आपको वही ठीक लगता है, उसको आपको सारे बंदे गलत लगते हैं। बड़े रियलिस्टिक डायलॉग्स है, मुझे बड़ा पसंद आया। जी मुझे सेम एवरीवनस परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड द स्टोरी इज वेरी, और कोई रेपिटेशन नहीं है। अगर कोई सीन होता भी है तो वो रेलेवेंट होता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो सुबह उठने वाला भी एक छोटा सा भी डेजा वू भी है ना, तो वो डेजा वू भी आपको रेलेवेंट लगेगा कि पिछली दफा इसका इंपैक्ट और था, इस दफा उसका इंपैक्ट और है। तो ये मजे की बात है इस ड्रामे की। सो मजा आ रहा है। मैं तो ये ड्रामा बहुत पसंद कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा राइट नाउ। हाँ, रिटर्न भी बड़ा अच्छा, रिटर्न एंड डायरेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट में ये आता है। आता है। चलो अब अगले वन ऑफ द बेस्ट में चलें। चलें जी। नहीं, ये आगे दो तो वन ऑफ द बेस्ट ही हैं। पहले जीवन नगर कर लेते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू जीवन नगर। जी मून, मुझे नहीं पसंद। मैं जीवन नगर की कहानी आगे नहीं बढ़ रही, मुझे नहीं पसंद आई। मुझे पता नहीं, बहुत कुछ हुआ बहुत कुछ है। लेकिन एक तो वो एक हफ्ते का गैप आ गया उसने आपकी। अच्छा, प्रॉब्लम एक और है कि हमने जीवन नगर में 2 दफा गैप देखा है। इतने गैप्स में ना आप कहीं ना कहीं वो जीवन नगर के ओरा से बाहर आ गए, डिसकंटिन्यूटी हो गई है ना। अब इसमें दोबारा कैसे एंटर होना है, है ना, मुश्किल हो रही है ना। मुझे भी बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे ये भी नहीं लगा कि कहानी आगे बढ़ी है। क्या था वो, फन थे, हंसना, खेलना है,
हमें ड्रामा एलिमेंट भी तो दो ना, अब कोई स्टेज ड्रामा तो नहीं देख रहे हैं। जो वो सारा सीक्वेंस वो बड़ा अच्छा था, वो जो ट्रांसजेंडर्स के साथ था उनका, वो खाना खिलाओ और उनको ये करो और वो करो और उनके साथ डांस, मतलब वो उनको इज्जत दिला रहे हैं ना बेसिकली, चेला उसकी चेला, वो सारा कुछ बहुत अच्छा था अपनी अपनी जगह पे। बहुत कुछ हुआ आप जैसे कह रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इस दफ़ा तारीफ करनी है शेख मुबशिर की, जो फिजान प्ले कर रहे हैं। इस एपिसोड में भी उन्होंने कहा कि मैं बस छा जाऊंगा इतने सारे लोगों में बैठ के, और वो सारे लोग बड़े एक्टर्स हैं, मन्ने दन्ने एक्टर हैं, ठीक है। बड़ा कारोबारी, छोटा कारोबारी, उसमें ताहिरा इमाम हैं, उसमें वो दूसरी हैं, उनका क्या नाम है दूसरी जो रज़िया, हाँ ठीक है, सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, और उनके अंदर एक छोटा बच्चा नया आया हुआ अपनी प्रेजेंस को साबित कर दे, कितनी बड़ी बात है। यस यू राइट। पूरे जीवन नगर में चपली के कबाबों का कोई तोड़ नहीं है। उस बंदे ने अपना आप बनवाया, उसने कहा कौन हो तुसी मैं यार। हाँ बट ये है कि अब थोड़ा ना मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो दिखाने की चाह रहे हैं कि वो एक ट्रांसजेंडर अपनी कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसने उनको बिठाया, उन्हें खाना खिलाया, फिर अगले में दिखाया कि किसी एक बंदे ने जिसने ट्रांसजेंडर के साथ बदतमीजी की, उसको सजा दी, बट वो क्लिक नहीं हो रहा। बब्बर शाह के बगैर मजा नहीं ना आ रहा जीवन नगर का। जीवन नगर था ही बब्बर शाह से, लेकिन बब्बर शाह कुछ इतना करता भी नहीं था। बब्बर शाह था उसका, हम इतना मर रहे थे कि लाली गुरु आए फिर मजा आएगा, लेकिन लाली गुरु आ भी गई है तो मजा नहीं आ रहा। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा, मतलब वो भी एक स्ट्रॉन्ग सीन था इस एपिसोड, जब मुन्नी उस बच्चे को कहती है कि जो उसका छोटा भाई है निदा का, उसे प्यार का इजहार करता है, जो वो भी मतलब ठीक था। उन्होंने अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करवाया कि हर फ्रैंकनेस, हर दोस्ती जो है ना वो प्यार ही नहीं होती है। मतलब बच्चा तो ये समझ बैठा था ना कि शायद मुन्नी भी मेरे पे फरीफ्ता है और वो मेरे से प्यार करती है। ऊपर से वो कबाड़ी की स्टोरी पे इतना बड़ा ब्लॉक लगा हुआ है, वो एक कंफ्यूजन है बता रहे हैं कि भाई हम इस डेट को बता देंगे, ये बता देंगे, वो फिर हमले की वजह से सारी चीजें स्टॉप हो गई। जब से हमला हुआ है, रुका हुआ है, जब से हमला हुआ उसके बाद उन्होंने जीवन नगम, ठीक है जीवन नगम को रुकना चाहिए था क्योंकि बब्बर शाह नहीं है, लेकिन वो आप कुछ थोड़ा सा इस तरह के हालात पैदा करें, कुछ मूवमेंट्स ऐसे पैदा करें जिसमें आपको बार बार रुकावटें आए। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि उनकी स्मूथ दावतें भी चल रही हैं, स्मूथ उनके घर रिश्ते भी आ रहे हैं, उनके घर खजाना पड़ा है, कोई वो नहीं कर रहा कि कोई डाका डाले फॉर एग्जांपल, कोई लेके भाग जाए या कुछ उनको फ्रॉड लोग मिल जाए जो उनके साथ फ्रॉड करें, कोई हलचल ही नहीं है, कोई एक्साइटमेंट उधर बंद प्लस्तर जो है वो खरीद चला उसका तो चलो मुझे समझ आती है कि उसका जो एक कंसर्न है ना वो एक ऐसा कंसर्न है जो मुझे भी हर किसी का होता है, एंट्री कर रहा है कि भाई मैंने एक अचीवमेंट किया और मैं अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। हाँ तो वो एक उसका बड़ा रेलेवेंट सी चीज है, लेकिन वो बंद प्लस्तर का है, मैं नहीं उसका नाम राजा प्लस्तर है, वो सब बहुत मध्यम हो गया है, वो सब इफेक्ट बहुत मध्यम हो गया है कि नहीं, ये मुझे लग रहा है। ओके शुक्र है लाइव फीडबैक भी ले लेते होते हैं अक्सर आर्टिस्टिक लोगों की, आपको पता है जरूरत होती है। चलें और बस रबिया भट्ट का ठीक, रबिया नहीं है कि रबिया बहुत अच्छा कर रही है, रबिया भट्ट ठीक है, अहमद बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहानी अच्छा नहीं कर रही है हमारे साथ, हमें अब अच्छा मुझे एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ रिगार्डिंग सुहेल अहमद। अच्छा कर रहे हैं, हाँ डू समथिंग एल्स। हाँ आपने ट्रांसजेंडर कितनी दफा प्ले कर लिया है, आप उस पे आते हैं क्या बोलते हैं मुझे कौन सा हस्बे हाल, आपने ये जवानी है दीवानी में प्ले किया, फिर आप अपने ड्रामों में कितने जो स्टेट ड्रामे हैं उस एक तरह सनम खाना वही जो इसका वो है, अब आप ये कर सकते हो, आप एक ट्रांसजेंडर की एक्टिंग कर सकते हो, और क्या करें हम और कितनी को तारीफ कर लें, मतलब ठीक है ये हम कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पे शायद टेलीविजन लेवल पे सुहेल अहमद का शायद ये पहला ड्रामा हो जिसमें और भी होंगे अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जो अब जरा आजकल अवाम ज्यादा है ना, आप तो मिलियंस में आप काउंट भी कर सकते हो, मीडियम बड़ा है, आपके पास सारे टूल्स हैं जिसमें आपको पता लग सकता है कि कितना चला, कितना किसने देखा, तो उसमें जो है नेक्स्ट टाइम जब अब मैं अगर सुहेल अहमद को देखना चाहूँ या मेरी ख्वाहिश हो कि मैं उनको कोई प्रोजेक्ट देखूँ, मुझे नहीं उनको अब नहीं देखना एज मैं उनको एक ना ट्रांस। प्रॉब्लम ये होती है कि एक इन जैसे लोगों का भी बड़ा कसूर है कि इन्होंने हमारे ट्रांस कम्युनिटी को या जो हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उन्होंने एक फनी कैरेक्टर ही बना दिया है। ही इज वन ऑफ दोस पर्सन जिसने इस कम्युनिटी को
रज के ही एक कॉमेडी ठीक है आपकी होगी इनके साथ। हाँ। आप फिर आप कोई सबक देना चाहते हैं, ठीक है आप देना चाह रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना आपको। हस्बे हाल में भी इनकी यही बने हुए हैं, ये हर तीसरे चौथे एपिसोड में इन्होंने ट्रांस बनना होता है। ये जवानी है दीवानी 2 में भी ये ट्रांस थे, आपको याद है ना, वो डिजाइनर से बने हुए थे। कुछ और भी मुझे याद नहीं आ रही, भी तो हाशा दफा हो चुका है, तो बस अब उसमें भी थे, उसमें भी यही थे ना, वो जो हमने देखी थी फिल्म सकूते ढाका के ऊपर। यस उसमें भी वो ट्रांस थे। यस यही करेक्टर जो पीछे जो संग समेट लो नहीं क्या था, क्या होता उस फिल्म का नाम, क्या नाम था, ये निकाल की थी, बड़ी ईद पे आई थी। हाँ रिव्यू भी की हुई है वैसे, की हुई है, डिटेल रिव्यू की हुई है, जिसमें अहमद ने नहीं कहा था हाँ कि वो बार डांसर है, पता नहीं कोई। हाँ वही, चलो जो भी है, मुझे नहीं आता उसका नाम, देखो इतनी फॉरगेटेबल सी मूवी है। चलें लास्ट ड्रामा की तरफ चलते हैं, हमने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है जन्नत से आगे। दुनिया दे यारों तो खइए जी मून यार बतेरे फोन छाड़ दे। जन्नत, मैंने इस पे पॉइंट लिखे हुए हैं। अच्छा। कमाना ओके, वैसे इस ड्रामे का कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? मेरे ज़हन में नक्श है ना। क्या हो गया? क्या कहेंगे आप, मजा आया? बहुत बहुत हाँ जी बहुत हाँ जी बहुत जी हाँ। मुझे भी, मुझे कुबरा के सीन्स इस दफा बड़े ज्यादा अच्छे लगे, और कुबरा की जो चीजें थी ना हाँ। उसको मैं जरा एक बात बताऊं आपको। हाँ, हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना बहुत सारी बातें पता होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे रिएक्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पे आप रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उन सोचों में से टाइम निकाल के उस चीज़ पे रिएक्ट करें। Am I right or wrong? So right now क्या है? टू मच हैपनिंग ना, टू मच हैपनिंग। उसकी चोरियां हो रही हैं, तवीज पड़ा है, उसके बच्चे जो हैं उनका कोई चीज़ें नहीं मिलती, वो घर में कुछ ढूंढने जाते हैं, मिलती, हस्बैंड का मसला है, शो बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया। उस एक कड़मस मतलब तबस्सुम ठीक है नहीं ठीक, अब उसको समझ नहीं लग रही रिएक्ट पहले किस चीज पे करे। ये हमारी जन्नत भी अलीज़े ही है। ये मेरे साथ जन्नत, तुम्हें पता है ना, फिर मैंने कुछ ज्यादा ही अपने साथ रिलेट की हुई है, और आप तबस्सुम है। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों तबस्सुम हूँ? हैं? मैंने कौन सी चोरियां की हैं? मैंने क्या तुम्हें गैस लाइट किया है? तुम मुझे गैस लाइट कर सकते, मैं तुम्हें गैस लाइट नहीं कर सकता भाई। मैं तुम्हें कभी गैस लाइट नहीं किया, झूठ है, इन्फ्लुएंशियल हो तुम, इन्फ्लुएंस करते हो। झूठ है, झूठ है। ओके बोले जो ज़ैन नशीन है पॉइंट्स। मैं वैसे कह रहा हूँ आपसे कि मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई, जो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि अब तबस्सुम को नींद नहीं आती, अब गिल्ट है ना अंदर। वो कितना प्यारा सीन था जब फारूक कहता है कि तुम अभी तक जाग रही हो, कहती मुझे नींद, कहता तुम तो वो औरत हो, वो लड़की हो। खाला कहती थी इसको तो हिला हिला के जगाना पड़ता है, अब तुम्हें क्या हो गया? कहती मुझे नहीं पता, मुझे क्यों, हमें पता है तुम्हें क्यों नींद आ रही। मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारे अंदर गिल्ट है, और गिल्ट तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से मेहरमत इस्टेब्लिश करवाती हैं, बगैर बताए सब कुछ बता देती हैं। बगैर बताए मेहरमत सब कुछ बता देती, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। वो मुझे और अब मैं सिर्फ एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता था, तो मुझे अब ये रियलाइज हुआ। तो वो एक बड़ा प्यारा एक वो था, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ है ना, वो उसको अंदर से अंदर खाए जा रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद आई, जो हमने पहले ही एज एक्सपेक्टेड, मैंने तो एक्सपेक्ट किया हुआ था, पता नहीं आपने किया था कि नहीं, कि वो जो तवीज़ों वाले पे वो क्या जवाब देगी। मुझे पता था कि ये जवाब होना है तबस्सुम का, कि मैं तो आपके भले के लिए तवीज़ करवा के आई हूँ कि आपकी आपस में घर में जो है वो चपकलिश ना हो। आप दुपट्टा कहाँ से आया फिर एकदम, मुझे ये समझ नहीं आई, ये पता नहीं क्या कर रही है उसकी। प्लीज कोई एक छोटी सी एक दिखा देते ना वर्किंग, कि उसने फारूक के थ्रू ऑफिस भिजवाया है फ्यू डेज अगो, या कुछ इस तरह से दिखा देते ना, तो वो एक 4 चांद लग जाने थे इस सीन को। या उसमें दिखा देते कि शादी पे ही उसको पता लग गया कि जन्नत जी ने दुपट्टा देख लिया, तो अब इस दुपट्टे के साथ क्या होना है, वो अगर हो जाता। व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत अच्छा, थोड़ा सा बैकएंड से दिखा देते कि तबस्सुम इस चीज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी थी। अच्छा, अब मुझे भला क्या लग रहा है कि इस ड्रामे में आगे क्या होना फ्यूचर में? अब फ्यूचर में हम पीछे जाएंगे, क्योंकि अब जन्नत की कश्ती डूब चुकी है। अब जारी बात है, उसका शो भी चल गया है, अयला का शो चल गया है। अब जन्नत ने धमकी भी दे दी है उसको, ठीक है, अपने जो है वो चैनल के प्रोड्यूसर को। हो सकता है वो रिप्लेस कर दी जाए। अंजलि भी छोड़ के चली गई है। अंजलि भी छोड़ के चली गई, हो सकता है वो रिप्लेस कर दी जाए, जन्नत शो छोड़ दे। अब हो सकता है वो बैक गियर लगे, हमें जन्नत की हिस्ट्री बताएं कि पहले उसने, क्योंकि अब वो माँ के पास भी आ गई और वो कह रही मेरे से शो नहीं हो रहा कुछ भी। तो मुझे लगता है कि अब हम वो वाला चीज़ जो है ना वो देखना चाहते हैं। तो हमारी तबस्सुम जी को क्या होगा? तबस्सुम जी जो पकड़ी गई है ना ससुराल में, उसका मुझे बड़ा मजा आया। तुम्हें पता है ऐसे लोग होते हैं। और
चलाकियां फड़ियां वक्ती तौर पे ऐसे लोग पसंद नहीं आ रहे होते जो आपकी एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन जब आप समझदार हो जाते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कि उनके सवाल आपके बेहतरी के लिए थे, उनकी जेलसी की वजह से नहीं थे, वो आपके लिए बेहतर थे। और खाला बिल्कुल सही है, खाला यहाँ पे ठीक है, कितों आंदा इतना राशन, इतनी तनख्वाह नहीं जितना तू राशन लेना नहीं है बच्चा। हाँ तो ये, और ऊपर से वो जानता भी है कि क्या जन्नत जी ये सब। अच्छा वो कितना मजे का था, जन्नत जी से पूछूंगा अगर ये बात सच निकली तो तबस्सुम को बुरा लगेगा या वो होगा, और अगर ये बात झूठी निकली तो फिर कुछ ऐसे था ना। मतलब उसको पता है कि हर तरफ से जो है ना वो, मतलब मैं खुद को नहीं कहता, अगर ये बात सच निकली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और अगर ये बात झूठ निकली तो फिर मैं तबस्सुम खुद को माफ नहीं कर पाएगी। तो ऐसा है, ये है फरूक अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तला है। हाँ यार अच्छा एक चीज है, एक चीज मुझे बड़ी पसंद नहीं एक चीज, अच्छा चलो आप बताएं। चले आप बताएं। मेरी बड़ी फजूल मुझे वो कुक वाली बात बड़ी पसंद आई कि वो कहता है इधर तो नहीं सीसीटीवी काम कर रहा कि मेरी कोई चोरियां ना पकड़ी जाए, मैं जो खाता हूँ यहाँ पे। वो बड़ा प्यारा वो सीन था कि वो चिकन बना रहा होता है, बीच में से बोटी खाने लगता है, फिर देखता है कैमरा नीचे रख देता है। अच्छा एक और चीज बड़ी मजेदार थी कि जब वो सीन जो पकड़ी जाती है, जो सीसीटीवी दिखाती है, उसके बाद से वो उसके अंदर वो जो एक वो जिसे थम जाता है कोई इंसान, हर चीज को चेहरे के रंग उड़ जाना, वो मिशन ने बड़े अच्छे प्ले किए। और दूसरा वो जो कदम फूक के रख रही है कि भाई अच्छा। बट इस चीज का क्या जवाब होगा जो राशन लेके जा रही है घर, ये भी तो किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा ना इसका सीन। इसके बारे में एक दो पहले भी तो डिस्कस हुआ था, लेकिन तब उसने ये कवर कर लिया था, कवर कर लिया, तो उधर से कवर नहीं होगा। जन्नत की साइड से कवर है, जन्नत की साइड से कि ये इससे वाकई लेती है अपने घर के लिए राशन, लेकिन कितना लेती है इस बारे में जो है। अच्छा एक और चीज एक और भी इधर एस्टैब्लिश करनी है कि ये चीज भी उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया है कि जो तबस्सुम है वो जन्नत को समझ लगी है कि वो मेरे बहुत गुण गाती है जी। मेरे लिए वो तवीज़ भी लाई और मेरे लिए उसने बहुत सारी मतलब वही ना, उसने कर दिया प्रॉपर, अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया उसको, ठीक है। तो वो बोर किसी पे एतबार नहीं करेगी, हर तरह से उसके खदशात को उसने खत्म कर दिया, कोई मसला नहीं है हमारा जी। नहीं मुझे है, नहीं आपको क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा लोगों को पता ही नहीं मैं क्यों माफी मांग रहा हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं बताओ। अच्छा खैर वो भी है। और दूसरा रेटिंग वाला सिलसिला मुझे पसंद आया कि जो रेटिंगें गिर रही हैं वो उन्होंने कहा रेटिंग क्या होती है, उसने कहा हाँ ये रेटिंग होती है। तो मतलब नहीं पता नहीं होती क्या है, लेकिन जब गिर जाए तो अच्छा नहीं होता, उसने ये बोला था। अच्छा नहीं होता। तो फारूक को भी पता, वो बड़ा अच्छा था कि वो जब बोलती है उसके साथ सारी चीजें सुना रही होती है रेटिंग के हवाले से, और वो एंड में कहती है कि जन्नत जी रेटिंग क्या होती है, और वो फिर जन्नत जी जब उसको छोड़ के जन्नत कहती है इसके साथ टाइम वेस्ट कर रही है। अच्छा हस्बैंड की फुल चलाकियां पकड़ी जा रही हैं, जो हमारे वो देखो ना मिर्जा गोहर रशीद हैं, जो उसने कार्ड से शॉपिंग की है इतनी महंगी की जूतियों। कैसा मजेदार सीन था। चल पुत्र लेके जाते, वो भी एक अच्छी मतलब जन्नत। लेकिन जन्नत एंड पे बेबस हो जाती है, मुझे ये बड़ा दुख होता है जी। जन्नत के साथ एंड पे मतलब तबस्सुम ने इतना उसको घेरा डाला हुआ है ना, जैसे शहरी ने उधर हमारी एलिजे पे घेरा डाला हुआ है ना, यहाँ पे तबस्सुम ने जन्नत पे घेरा डाला हुआ है। तबस्सुम कहती है कि बस जन्नत कहती बस तू ही है और कोई नहीं है मेरे सामने, क्योंकि तुम ही हो। चले मून बेस्ट एक्टर एक ही करना है ना इस दफा, एक ही है हमेशा ही, अब एक ही होना है। दुरेफिशा ओके जैसे आपकी मर्जी जी। लव इट वेरी लवेबल कैरेक्टर। और मैं उनको इस चीज़ पे भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन है। इस हवाले से भी उन्होंने जब कहा था ऑन स्क्रीन आके अपनी गलती मानी थी कि मैंने कौन सा ड्रामा था उनका, कैसी तेरी खुदगर्जी, तब उन्होंने कहा था कि मैं उस ड्रामे को करने के बाद इस काबिल हुई कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट ले सकूं। तो उन्होंने साबित किया कि यस शी इज़ वर्किंग ऑन हर दिस थिंग, तो उसके लिए उनके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी तरफ से। यू नो मामा ठीक कहती हैं, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। माय बेस्ट एक्टर या बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस वीक इज शहीरा जलील अल-बासित, जो कर रही थी रजिया का कैरेक्टर, उनकी टीनेज वाले पोर्शन का जिसमें उनकी शादी भी हुई। बहुत खूबसूरत। उन्होंने अपने कैरेक्टर को बड़ा लवेबल सा बनाया है, और उन्होंने वो जो सारी स्ट्रगल ऑफ रजिया थी वो अपने एक्सप्रेशन के साथ उनकी कोऑर्डिनेट करती थी। नो डाउट। तो माय बेस्ट बहुत एक्टर अच्छा इज शहीरा। किया। ठीक है। ऑस्कर सुबी, मैं तुम्हारे साथ अपनी हर बात शेयर करती थी,
मगर तुम हमेशा चुप। सिमा, माय ऑस्कर इज अब शाहनवाज। हाँ ठीक है, मेरी ना ख्वाहिश गलत है ना सवाल। ठीक है, चलो जी कमेंट्स पे आ जाए। चलो कमेंट क्या कहते हैं मून वैसे? कमेंट खुश कर देते हैं मुझे अच्छा। कभी कभी। अब लोग ज्यादा नहीं करते, हाँ। क्यों नहीं करते ये नहीं समझ आ रही। हाँ ये है, कहे ना लोगों वो को। हमारी जो संडे वाली एपिसोड होती है ना, मंडे वाली, उस पे ज्यादा आते हैं जी, वैसे ये मंडे वाली ही मंडे है, वाली ही है। लेकिन इस पे इतने नहीं आए थे ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, हाँ, कर दिया करें यार सारे के सारे, रिक्वेस्ट करें, लाइक जिसके- करें हमारी videos जिसके को। हाथ लगे ना हमारी एपिसोड, ऐसे करके टक करके लाइक और हाँ। नीचे ये कहता हूँ, इशारा किया मैंने अपने व्यूअर्स गंदे इशारे करते व्यूवर्स को। चलो जी, सबसे पहले जो है लव ह्यूमैनिटी कहते हैं इन 9 PM स्लॉट, मैं सही कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना? या In 9 PM slot, working women and GUM are remarkable. Overall, Hum TV and Jio dramas are more pathetic now. यस, अब खुल के अब सामने आ गए हैं ना अब। उसके बाद कहते वही सेम कहते हैं हाजरा यामीन एक्टिंग इन शनाज एंड जिंदे इज रिमार्केबल। आई थिंक शी इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। जैसे आपकी मर्जी इज बेस्ट ड्रामा 2023 फॉर मी, डायलॉग्स आर सुपर गुड। नो डाउट। ठीक है। उसके बाद MNS 70 कहते हैं गुड रिव्यूज ऑफ ऑल ड्रामा, ऑन पॉइंट डिस्कशन। एक आई टोटली एग्री व्हेन यू सेड दैट our writers should write some positive sentences when they show negativity। हाँ ठीक है। उसके बाद आसिफ सर कहते हैं यार आपने इश्क मुर्शिद की दूसरी किस क्यों डिस्कस नहीं की, इतना अहम ड्रामा इग्नोर कर दिया। वो हमारे दूसरे रिव्यू में होता है, फ्राइडे वाली आता एपिसोड है। में। हाँ। उसके बाद सबा कहती हैं आप लोग प्लीज बिग बॉस का रिव्यू करें, इट विल बी एंटरटेनिंग एंड आल्सो इंक्रीज योर व्यूअरशिप। मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि आपके चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करे और आपकी हर वीडियो 2-2 बार देखती हूँ। थैंक यू सो मच सबा। आपका हमारा बड़ा दिल चाहता है लेकिन हम कर नहीं लेकिन हम सकते। सबा हम बिग बॉस नहीं कर सकते, वो बड़ा ही लेंथी, एक तो लेंथी होता है, दूसरा मैंने आपको अगर आपने हमारा तमाशा का तमाशा देखा ना, मैंने खुल के बात की थी कि इट मेक्स यू नेगेटिव और सैडिस्टिक, तो वो हम तमाशा सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्री को फलाह बहबूद चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसके बाद सबा कहते हैं हम देखें ना देखें, आप लोग जरूर देखें, सकून ताकि हमें एंटरटेनमेंट मिला रिव्यू से। हाँ चले, आपके लिए देख आपके लिए ही देखा है। उसके बाद गो टू माय लव कहते हैं, गो टू हेल माय लव कहते हैं, व्हेन नोरोज बिगेन आई इनिशियली एक्सपेक्टेड टू बी द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु हैड लिव्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड फॉर हर एंटायर लाइफ। I thought that it would explore how she would face the challenges of the real world once she came out in it. However, my hopes were dashed after just the first 3 or 4 episodes when they veered off course by making the Rashdina TikToker. In my opinion, Noroz should have remained a short drama series only about 6 to 7 episodes, much like Dazia. हाँ ठीक है। ओके, सही कह। उसके बाद गेस्ट कहते हैं मून ठीक है, ठीक कह रहे हैं, जहां वो बिकारी बच्ची बाइक के आगे आ जाती है वो रियलिस्टिक नहीं था। उस जगह पे मैंने कोई ट्रैफिक थी नहीं, कोई रश था नहीं, सी व्यू वाली जगह था वहाँ उस बच्ची का क्या काम और वहाँ उसको किसने भीख देनी थी। हाँ। सकून OTT ड्रामा है मेड जस्ट फॉर सेक ऑफ व्यू। उसके बाद सलमान सर कहते हैं मून सार्केज्म एनर्जी इज ऑन 7th sky. Not watching any of these drama, but literally still watch your reviews and enjoy a lot. Thank you so much. Candy Crush कहते हैं फुल मजा आया स्कून का रिव्यू सुनने में, you guys are really fun, बहुत मजा आया। Thank you so much. Candy Crush कहते हैं स्कून इज बकवास, रजिया बेकार, टेकलेस, नोरोज completely cringe and worst drama is में। उसके बाद MNS 70 कहते हैं what is the price of this game that AK bought online? 3500। उसके बाद हाफ रिले 8 PKR भी लिख देना, शायद वो बाहर से हो। इसके बाद हाफ रिले कहते हैं हैप्पी बर्थडे मून भाई, थैंक यू जी। उसके बाद हाफ रिले कहते हैं रोज की फर्स्ट एपिसोड और आजकल की एपिसोड आर 360 डिग्री डिफरेंट। एग्रीड। उसके बाद जहन महमूद कहते हैं यार रोज इज वर्थ वाचिंग, और कितनी ही स्टोरी दिखा देते रश्दीना की, कोई भी इंसान इतनी ही जल्दी ऐसे दुनिया को पहचान लेता है और वो ऐसे दिखा ही रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स। तो क्या मसले ये सरकास्टिक है ये? नहीं ये सही में तारीफ। तो क्या मसला बूथे आर प्रेजेंटिंग इश्यूज, आई डोंट नो, इन एन इंटरेस्टिंग वे की कहानी भी साथ साथ बंद रही है और इश्यूज भी हाईलाइट हो रहे हैं। इतना भी बुरा नहीं है ड्रामा जितना आप बुराइयां कर रहे हैं। लव यू बोथ। शुक्रिया आपका हमसे प्यार करने का, लेकिन नवरोज से प्यार करने का नॉट शुक्रिया। सही बात। रहीला खातून कहते हैं यू पीपल आर टू गुड, योर रिव्यूज ऑफ सुकून, तेरे इश्क एंड नौरोज आर हिलेरियस एंड द टू द पॉइंट, कीप योर ऑनेस्टी अप। थैंक यू इंशाल्लाह। उसके बाद मादली कहते हैं यार नौरोज में हिना की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी है, स्पेशली उन्होंने जो जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था वो सीन बहुत जबरदस्त। बस एक ही था और कोई ला के दिखा दो मुझे। कौन है? वही टिकटॉकर। हमादली कहते हैं मैंने नौरोज देखना छोड़ दिया, रिव्यू सुनने आया हूँ, मैंने
ठीक किया या नहीं ठीक किया। मिर्जा। उसके बाद कहते हैं आई हेट क्रिकेट, मुझे नहीं लगता आप दोनों को भी पसंद होगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद टोटल में लाइव कहते हैं मुझे हर ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड जहर लगती है, हीरोइन की एंटी दुपट्टा लहराते हुए होना, फैमिली हमेशा ब्रेकफास्ट टेबल पे नजर आती है। ठीक है। ओके, उसके बाद टोटी आर में लाइव कहते हैं आई थिंक बस ड्रामा भी ऐसे हिलेरियस रिव्यू डिजर्व करता है, कीप रिव्यू स्कून में इन डाइजेस्ट की हीरोइन है जिसपे एना डाइजेस्ट की हीरोइन है जिसपे 2-3 लड़के मर रहे होते हैं। सच है। अनकरीब देखना ना उसपे उस्मान पीरजादा ने भी मरने लग जाए। नहीं इतना नहीं। ओके, आयजा जे कहती हैं वी लव यू मून, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओके, उसके बाद BL3601 कहते हैं लव मून्स रिएक्शन टू नरोज। उसके बाद BL3601 कहते हैं आफ्टर द होल फियास्को बिटवीन सन्ना जवेद आई डोंट लाइक वाचिंग हर ड्रामास एनीमोर कंसीडरिंग हाउ rude she was and maybe still is to her fellow workers especially juniors. I don't like her anymore. ठीक है। ओके जी, उसके बाद अलीजर मैन कहते हैं you guys are so right about Razia. Honestly when Razia ended this week I was so sad but unfortunately women from every stretches go through this rishta or abusive husband thing. I hope someday through this drama or through some revolution change takes place. आमीन। नजर तो नहीं आता होता ऐसा, लेकिन चले जी, ये थे हमारे आज के क्या कहना है रिव्यूज एंड हमारे व्यूज और फीडबैक। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।